गठिया है, डायबिटीज़ है और बीपी की बीमारी है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक होती हैं। तो उनके लिए आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल होता है उनको ख़त्म करने के लिए। जब हम किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट के पास जाते हैं, लेट्स से अगर मैं आपके पास आई, तो आप सबसे पहले क्या एग्जामिन करते हैं मेरे अंदर? जब हम नाड़ी देखते हैं तो उसका तुरंत पता चल जाता है इसकी क्या पोजीशन है। आयुर्वेद में सिंपल चीज़ है जी, कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला, 4 चीजों का मिश्रण मैडम जो लेता रहेगा जीवन भर, कभी उसके लीवर को कोई चीज छेड़ नहीं सकती। इसको घर पे कैसे बनाया जा सकता है? जो मैं बता रहा हूँ ये बड़े आराम से जा करके जड़ी बूटी के पंसारी से पूछ लेना, वो दे देंगे। बिना अल्कोहल लिए और किसी भी एज ग्रुप के शख्स को फैटी लीवर शुरू हो गया है अचानक से? जो त्रिफला है वो ना मैडम ऐसी चीज है जिसको त्रिदोष नाशक बोला गया है। जो लोग घुटने पकड़ के चल रहे हैं, घुटने टूटे हुए, घुटने बदलने का रिवाज हो गया, कुछ भी नहीं है, घर में सब कुछ है, पंचम हल्दी ले लो। जिसको भी ये प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता है, घुटने बदलने को अगर डॉक्टर ने बोल दिया, 6 महीने तक ये काम कर लेना और आप ये कहोगे कि गोयल साहब है कहाँ, मिलना है हमने। ये जो बालों का झड़ना है और बाढ़ने से ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यंग एज में बढ़ रही है, तो उसके लिए भी कोई नुस्खा है क्या? बहुत बढ़िया। इसके लिए त्रिफला पाउडर 2 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दो रात को। वो कौन से फूड कॉम्बिनेशन हैं जिनका सेवन जरूर करना चाहिए और वो कौन से फूड कॉम्बिनेशन हैं जिनसे तो भाई तौबा कर लो? त्रिफला रोज खाते हैं, पंचम हल्दी रोज खाते हैं, उनको जीवन में कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। याद कीजिए, आज के कई साल पहले आपकी दादी नानी को जब जुकाम होता था तो क्या वो सीधे गोली खा लेती थी? जवाब होगा नहीं। उनके पास बड़ी सारी रेमेडीज थी। उनके पास अदरक, शहद, जड़ी बूटियां, काढ़ा, ऐसे बहुत से घरेलू नुस्खे थे जिनसे वो हमसे ज्यादा स्वस्थ भी रहते थे, यंग भी दिखाई देते थे। लेकिन हम इंस्टेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं। इंस्टेंट गोली, इंस्टेंट हेल्थ, इंस्टेंट रिजल्ट। अब बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या इस इंस्टेंट के चक्कर में सेहत बन रही है हमारी या कहीं खराब तो नहीं हो रही है? इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारी विरासत, हमारी जड़ें, अनमोल धरोहर जिसे हम हमेशा से कहते रहे हैं, आयुर्वेद की। आज के समय में इसकी क्या जरूरत है? क्या आयुर्वेद का सहारा लेकर हम बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं? बस इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं चंडीगढ़ वाले सुभाष गोयल जी। तो चलिए बिना देर किए उन्हें मैं देती हूं बोर्डिंग पास और करती हूं उनका स्वागत। बहुत स्वागत है गोयल जी आपका। जी मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी आपके व्यूअर्स, जितने भी आपके दर्शक आज प्रोग्राम देखेंगे, उनको हम निकाल के रेस्टोरेंट से उनकी रसोई में लाने की कोशिश करेंगे और जो उन्होंने किचन बनाई है उसको फिर से रसोई बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रसोई से किचन की ओर और किचन से रसोई की ओर का ये जो पूरा गड़बड़ झाला है, उसके बीच में पहला सवाल मेरा बहुत बेसिक सा है, आयुर्वेद क्या है? शालिनी जी, एक बात हम आपको बताते हैं कि आयुर्वेद जो है, ये जितना इसके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, उतना ही ये विशाल होता जाता है। मतलब ये एक जैसे बहुत सारी मतलब पैथियाँ हैं, काम कर रही हैं। नेचुरोपैथी है, योगा साइंस है और आयुर्वेद है, एलोपैथिक है और होम्योपैथिक है, सारी पैथी, और सबका अपना अपना रोल है और सभी काम कर रहे हैं अच्छे से। और जैसे कहते हैं ना कि भगवान जितने हैं उतने ही मंदिर हैं, जितने गुरु हैं उतने गुरुद्वारे हैं और जितने मस्जिद हैं, सभी चीज़ें हैं। हर जगह पे लोग लगे हुए हैं अपना अपना। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ख़राब, जाते तो सभी एक जगह है। बात है सेहत की। अगर सेहत की बात करते हैं तो आयुर्वेद जो है वो सेहत है, सेहत का ख़जाना है और वो आपके घर पे है, कहीं बाहर नहीं जाना है। ये सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है सभी को कि जो आयुर्वेद है वो है आयुवर्धक आयुर्वेद, और जीने का मतलब आयुर्वेद। और ये सिर्फ आपको रोग से बचाता ही नहीं है, रोग से मुक्ति भी दिला सकता है। एक आयुर्वेद का वैद्य ही आपको कहेगा
कि ये दवाई 3 महीने खा लो, उसके बाद कम करेंगे, फिर 2-3 महीने खा के इसको बंद करेंगे। और कभी भी कोई दूसरी दवा आप शुरू करते हो, आप मुझे आकर के लोग बहुत सारे कहते हैं पेशेंट कि गोयल साहब फलां डॉक्टर साहब से हम दवाई खा रहे हैं। मैं कब से खाई? 10 साल हो गए जी खाते हुए। मैं क्या हुआ 10 साल में? वो कहते जिस दिन छोड़ी उसी दिन काम खत्म हो गया जी फिर उस दवाई का। मैं फिर उसको 10 साल क्यों लिया? समझने की बात है। जब उसके ऊपर लिखा हुआ है, जब आप उसका नाम पढ़ते हो, गूगल पे सर्च करते हो, चलो पहले का ज़माना था लोगों को नहीं पता चलता था, अब तो गूगल देव अपने पास है। 1 मिनट में ऐसे लिखो कि पैरासीटामोल लिखा तो उसने साइड इफेक्ट साइड पे दे देने हैं लिख के, है ना। अब पैरासीटामोल का जो विकल्प आयुर्वेद में है वो है गुदंती भस्म। अब लिखो गुदंती भस्म का तो वो बताएगी कि गुदंती भस्म लेने से अच्छों का बुखार ऐसा निकलता है कि दोबारा आने का नाम नहीं लेता, और उसको बंद कर दो। तो ऐसे करके जब आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का कभी कभी ऐसा संगम होता है कि जो एलोपैथिक पैथी है वो सबसे उत्तम इसलिए मानी गई है कि उसमें तुरंत पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तुरंत रिलीफ मिला, उसने काम अपना किया, उसको लगा कि ये ठीक है यार, वैद्य जी तो ऐसे ही त्रिफला विफला देते रहते हैं, कौन खाएगा। लेकिन हम ये कहते होते हैं कि जो एलोपैथिक है वो है सिम्टोमेटिक एक ट्रीटमेंट। आपको तुरंत दिया, आप तुरंत ठीक हुए, चल पड़ा। उसके बाद जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे क्रॉनिक बीमारियों में आ जाती हैं गठिया है, डायबिटीज़ है, और बीपी की बीमारी है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक होती हैं, तो उनके लिए आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल होता है उनको ख़त्म करने के लिए। और जैसे लोग कहते हैं कि जी सर गोयल साहब डायबिटीज़ रोग ख़त्म हो सकता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक ऑर्गन है अपनी बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, वैसे ही एक पेनक्रियास है, पेनक्रियास ग्रंथि है, उसके अंदर बीटा सेल्स की मात्रा होती है। और उसको अगर आप कहो कि वो ख़राब हो गया, उसको नया बना दो, कैसे बनेगा? है ना। उसका कोई ट्रांसप्लांट भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। और उसके लिए क्या होता है कि अब जैसे आपकी रसोई घर में मेथी दाना है, कलौंजी है, और साथ में काले चने भी पड़े होते हैं, नहीं होते तो ले आओ, है ना। उनको लाके मतलब 20 दाने मेथी दाना, और उसके अंदर 10-12 दाने कलौंजी के, और 30-40 दाने जो हैं वो काले चने के। पहले तो आप काउंट करके डालोगे, 2-4 दिन बाद में आइडिया हो जाता है कि इतने का डाल दो, उसके बाद आइडिया से डालो। तो उसको भिगो करके सुबह आपने चबा चबा के खाना है, और उस पानी को पी लेना है। आपका शुगर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, आपने दवा बंद नहीं करनी। कई लोग कहते हैं कि गोयल साहब ने बता दिया आप मेथी खाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे। दवाई बंद नहीं करनी, दवाई तब बंद करनी है जब शुगर का लेवल आपका 90, 80 या 100 के आसपास रह जाए, तो आप मेडिसिन बंद कर सकते हो। और उसके साथ ही आयुर्वेदिक की औषधियाँ जो हैं वो लेने से बहुत लाभ होता है। तो ये शुगर का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, इससे मेरे मन में सवाल ये आया कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें कोई भी रोग होता है तो वो बड़े सारे टेस्ट करते हैं, डायग्नोज किया जाता है। शुगर का भी बड़ा इजी सा टेस्ट है। जब हम किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट के पास जाते हैं, लेट्स से अगर मैं आपके पास आई, तो आप सबसे पहले क्या एग्जामिन करते हैं मेरे अंदर? हम उसका वात, पित्त और कफ 3 दोष हैं। हम उसकी नाड़ी देखते हैं, नब्ज देख करके हम जब देखते हैं कि ये वातिज है, पित्तज है या कफ का दोष है, क्योंकि हमने नाड़ी विज्ञान को ही पढ़ा है ज़्यादा। और उसके अंदर क्या होता है कि जब हम नाड़ी देखते हैं तो उसका तुरंत पता चल जाता है कि इसकी क्या पोजीशन है। फिर अच्छा, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, पहले उनके पास इतनी बड़ी फाइल लगी होती है, वो ला के रख देते हैं। उसको देखकर आज तक मैडम यकीन करिए कि चंडीगढ़ में सेक्टर 44 में मेरा ऑफिस है, क्लिनिक है, डॉक्टर काम करते हैं, मैं भी वहीं होता हूँ। 40-45 किलोमीटर हमारे क्लिनिक से इर्द गिर्द अगर हम डाई एरिया लेंगे तो एक भी लैब टेक्नीशियन ये नहीं कह सकता कि गोयल साहब के वहाँ से किसी ने टेस्ट के लिए कहा हो किसी को। आज तक हमने अपने पेशेंट का टेस्ट नहीं करवाया, कोई MRI नहीं, कोई एक्सरे नहीं, कभी कुछ नहीं। और डेली का 200-250 पेशेंट है, कोई ये नहीं है कि 1-2 लोग आते हैं। और 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग चलती है। आज अगर आप चाहते हो कि अपॉइंटमेंट चाहिए तो कम से कम आपको, आज अगर मार्च चल रहा है तो आपको अप्रैल या मई में जाके अपॉइंटमेंट मिलनी है। इतना रश होने के बावजूद भी हमने आज तक लैब टेक्नीशियन को नहीं सेवा दी, क्योंकि हमें पता है कि जो नब्ज देख के बताया जा सकता है वो लैब बता ही नहीं सकता, और जो लैब बताएगा वो नब्ज में आता नहीं। कई बार लैब में जाकर के लोग इतने डीप टेस्ट, अब देखो किसी का फाइब्रो स्कैन करवा लो, ठीक है,
और एक आप उसका ब्लड टेस्ट करा लो, ओटीपीटी बढ़े हुए हैं या जीजीटी बढ़े हुए हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। अब फाइब्रोस्कैन क्या करता है, उसको बता देता है तेरा ग्रेड 3 हो गया, ग्रेड 4 हो गया, आदमी डरता रहता है मेरे को क्या हो गया, है ना। जबकि आयुर्वेद में सिंपल चीज़ है जी, कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला, 4 चीज़ों का मिश्रण मैडम जो लेता रहेगा जीवन भर, कभी उसके लीवर को कोई चीज़ छेड़ नहीं सकती, उसके लीवर को कोई चीज़ टच नहीं कर सकती। मतलब ये बात जो मैं कहता हूँ, जितने भी मेरे वैद्य भाई सुन रहे हैं वो मेरी बात को स्टैंप लगाएंगे कि गोयल साहब ठीक कह रहे हैं। बाकियों का मुझे पता नहीं, जिसको पता ही नहीं काल में कुटकी चिरायता होता क्या है वो क्या बताएगा। अब या तो वैद्य जी बताएंगे या फिर जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ इंसान है वो समझता है कि गोयल साहब ने जो बात बता दी इसके बिना कोई बात हो ही नहीं सकती। बाकी आयुर्वेद में बहुत कुछ है, जिसको मतलब फैटी लीवर हो गया, लीवर में प्रॉब्लम होगी, उसके लिए दवाइयाँ बनती हैं, हमारे वैद्य जी बनाते हैं। अभी हमने एक लिव एक्शन कैप्सूल बनाया, उसमें ये 4 औषधियाँ डाली हैं जी, 5वीं कोई भी नहीं डाली। मैं तो कहता हूँ घर पे बनाओ भैया, सबको बोलता हूँ कि इनको घर पे बनाओ। जो लोग आलसी हैं, नहीं बना सकते, जो कहते हैं घर से गाड़ी में बैठूं, जाके ऑफिस में अपनी गाड़ी से निकल जाऊं, ऐसे लोगों के लिए हम बना के देते हैं ना कि हमसे लो रेडीमेड। तो क्योंकि हम भी कितना बनाएंगे, अब 140 करोड़ की आबादी है, उसमें कम से कम 100 करोड़ लोगों को फैटी लीवर हो रखा है आज की डेट में, इतना लीवर का प्रॉब्लम है। तो अब 100 करोड़ शीशी कहाँ से बनाएगा गोयल, जितना बड़ा मर्जी कारखाना लगा ले, मैं कहता हूँ चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक की पूरी फैक्ट्री लगा ले तब नहीं बना पाएगा इतने लोगों का। तभी मैं कहता हूँ घर पे बनाओ। जो लोग नहीं बना सकते उनके लिए हमारे पास है इतना क्षमता है कि हम बना देंगे। तो लिव एक्शन को हमने बनाया मैडम, सरकार को दिया, लोगों को दिया। जब वो अपनी कसौटी पे खरा उतरा तो उसको क्लिनिकली टेस्ट रिपोर्ट के साथ गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे डाला कि ये प्रोडक्ट मतलब सबसे बेहतर है जो लीवर के पेशेंट है। मतलब ऐसी चीज़ें आयुर्वेद में हैं। एक बार अगर आप फिर से बताएं कि इसको घर पे कैसे बनाया जा सकता है। सिंपल मैडम, जो मैं बता रहा हूँ ये बड़े आराम से जा करके जड़ी बूटी के पंसारी से पूछ लेना, वो दे देंगे। कोई ये नहीं होता कि मैं कुछ छुपी हुई चीज़, या ये नहीं होता कि चीज़ें 4 डाली 3 बता दी, 1 मैंने रख ली लोगों को पता नहीं, ऐसा कभी नहीं मैं करता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये देश, सबसे पहले तो पंजाब मेरा अपना घर है, वहाँ पंजाब में रह करके हमने ये सीखा है कि सिर्फ देना है, लेना तो अपने आप हो जाएगा। जब हम देंगे तो उसका रिटर्न तो आएगा। पंजाब ने हमें इतना सिखाया। और उसके बाद पूरा देश जो भारत देश है मेरा, और उसने मुझे ये सिखाया कि इंसान से मोहब्बत करो, इंसान के लिए कुछ करके मरो तो इंसान आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं इसलिए ये नुस्खे बताता रहता हूँ और पूरे नुस्खे बताता हूँ, सबको बताए कि गोयल साहब कुछ नहीं छुपाते, एक एक चीज़ बता देते हैं। और बहुत जल्दी आपको बताऊं, आप लोगों के घर घर पहुंचेगी ये किताब, जिस किताब का मैंने सोच रखा है कि कम से कम 1 करोड़ किताब हर महीने हम देंगे लोगों को। उसका नाम भी हमने दिया है सुभाष गोयल साहब के नुस्खे। मतलब उसने वो सारे नुस्खे दे दिए उसके अंदर। और इसका मैं बता रहा हूँ, कालमेघ जो लीवर फैटी है उसके लिए मैडम किसी को भी प्रॉब्लम हो, 1 महीना खा लिया ना, आप बोलोगे थैंक यू गोयल साहब। और ये थैंक यू बहुत देर से सुनता हूँ मैं, 1 महीना लगता है आप लोगों को। और इसमें कालमेघ, कुटकी, चिरायता, और एक होता है जी भूमि आंवला। एक तो होता है आंवला जो मोटे मोटे मार्केट में बिकते मिल जाते हैं, ये भूमि आंवला होता है। इसकी इतनी सी हाइट होती है पेड़ की, इसको लगते हैं। इसका पूरा पंचांग मिलता है पाउडर, तो ये पंसारी लोग देते हैं। क्योंकि मैं बहुत देर से इसके बारे में बता रहा हूँ, लोग जाते हैं पंसारियों के पास, मिलता है। तो ये 4 चीज़ें देखिए भाई साहब, एक चीज़ का नोट कर लीजिए, मेरी बात हाथ जोड़ विनती है सबसे कि फ़ोन बहुत आते हैं, फ़ोन मत करना प्लीज़। आप इसको वीडियो को संभाल के रखो, शेयर कर लो, जहाँ मर्जी भेजो, लेकिन ये नुस्खा इसको नोट कर लो, बैक कर करके लिख लो कापी पे, कोई टैक्स नहीं लगता। आप मुझे पता है कि आप बैठे हो कहीं ब्रश कर रहे हो, कहीं बैठे टॉयलेट में आप सुन रहे हो, लेकिन जब मेरा वीडियो सुनना है बड़ी इज्जत से सुनना, बैठ के आपकी सेहत के लिए बात कर रहा हूँ। और इस नुस्खे को आप लिख लेना, लिख करके आप इसको बनाएंगे, शिद्दत से बनाएंगे, आपको पता चलेगा कि गोयल साहब ने तो 54 में मेरा लिवर ठीक कर दिया। तो ये आज के दौर में लोग जो कहते हैं ना महंगाई तुम लोगों ने करी हुई है। हर बीमारी का स्पेशलिस्ट चाहिए आप लोगों को, हर बीमारी के लिए इतने बड़े बड़े टेस्ट करवाने वाला डॉक्टर चाहिए आप लोगों को।
क्यों ना घर में आप अपने आप को ठीक कर लो। तो महंगाई कहाँ अपने आप को कुछ भी नहीं कहती महंगाई। तो आपको आप कहोगे कि मैंने चाय नहीं, मैंने मतलब लस्सी नहीं पीनी, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। तो भाई लस्सी का गिलास मिल जाना है 10 रुपये का, कोल्ड ड्रिंक मिलना है 30 रुपये का। तो महंगाई तो खुद कर रखी है, तो साथ में अपनी सेहत खराब कर रखी है। तो ऐसी चीज़ें, अब नींबू पानी पी लो भैया, नींबू पानी का क्या खर्चा आएगा, 5 रुपये का। न्यू कोल्ड ड्रिंक का कितना खर्चा आएगा, कम से कम 30 रुपये का। और आधा पियोगे आधा गिरोगे। तो नींबू ने आपकी सेहत ठीक करनी है, कोल्ड ड्रिंक ने आपको नुकसान करना है। बस मैंने इतनी शुरू बातें। में ही कहा था ना, हम इंस्टेंट के चक्कर में पड़ते हाँ। हैं। कोल्ड ड्रिंक की तो बस बॉटल का ढक्कन खोलना है और कोल्ड ड्रिंक आपके सामने। अब नींबू पानी पीने के लिए फिर आपको नींबू काटना ऐसे पड़ेगा, करना निचोड़ना पड़ेगा, उसमें आपको नमक चीनी कुछ डालना पड़ेगा, ठंडा पानी का प्रबंध करना पड़ेगा। मैडम तो हम नींबू, इंस्टेंट के हाँ, चक्कर में अब हैं। जैसे आप कहते हो नींबू निचोड़ना पड़ेगा, ठंडे पानी का प्रबंध करना पड़ेगा। आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, फिर वो आपको निचोड़ेगा, फिर आपके लिए डॉक्टर का प्रबंध करना पड़ेगा। मतलब उससे पहले क्यों ना इस चीज़ में कितना का फर्क लगता है, कुछ नहीं। आपको प्यास लगी है ना, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है ना, तो वहाँ पे जूस वाला भी होता है। बस सीधा उसके पास जाओ, उसको बोलो कितने का गिलास, वो कहेगा जी 50 रुपये का, 60 रुपये दूंगा। इसमें डालना कुछ नहीं, सीधा बस जूस पिला दे, निकाल के पिलाएगा वो। और अगली बार जब आप जाओगे आपको नमस्ते भी करेगा कि ये 10 रुपये फालतू देता है, इसको अच्छी चीज़ दूंगा, अच्छा आदमी है। तो मतलब बार्गेनिंग करना है तो वहाँ पे करो जहाँ गाड़ी खरीद रहे हो। करो 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, 10,000 की करो, 20,000 की करो। वो बेचारा गरीब है, उसके साथ क्या 5 रुपए की आप बार्गेनिंग करोगे, क्या उसको कम दे दोगे। जितना उसको कम दोगे उतना वो पानी डाल देगा। उसको क्या, उसने कौन सा जेब से देना है। मतलब हर चीज़ का एक विकल्प है। जो भगवान ने दिया था उसका जो अल्टरनेट है वो इंसान ने दिया, और जो भगवान ने दिया वो कभी नुकसान नहीं करता, जो इंसान ने दिया वो कभी फायदा ही नहीं करता। मैं व्यूवर्स से भी चाहती हूँ कि आयुर्वेद के ऊपर आपको कितना ट्रस्ट है वो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और जैसा गोयल साहब ने अभी कहा कि भाई जो जानता है, जो ज्ञानी है, जिसको इस क्षेत्र का अनुभव है, वो तो मुहर लगाएगा ही कि हाँ जी आप जो नुस्खे बता रहे हैं वो आप सही बता रहे हैं। तो ऐसा कोई एक्सपर्ट भी अगर हमें देख रहा है या इन चीज़ों से अगर आपको पहले फायदा हुआ है तो प्लीज़ आप कॉमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि बाकी लोगों को भी आपके उस कॉमेंट से बड़ी मदद मिलती है जी। अच्छा गोयल जी, आपने अभी कहा कि वात, पित्त और कफ, इन 3 चीजों को चेक आप करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि दुनिया में जितने लोग हैं, हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं कि हम 123-125 करोड़ लोगों की, वर्ल्ड में जितने लोग हैं उनमें ये 3 ही चीज पाई जाती है, या तो वो वात के हैं, पित्त के हैं या कफ के हैं, या इनका कोई कॉम्बिनेशन है। ये सही है क्या? तो मैं आपको बताऊं जी, चाहे कोई भी इंसान है, चाहे कोई जीव है, कुत्ता बिल्ली के भी पाए जाते हैं। मतलब ये जहाँ भी रहता है, मेरे पास कम से कम 80% जो क्लाइंट है वो विदेश का है और 20% इंडिया का है। रीज़न है इसका कि इंडिया वाले कहते हैं ना, अपने बाप पे किसी को भरोसा नहीं होता, दूसरे के बाप पे होता है। तो ऐसे ही अपने देश की चीज़ है आयुर्वेद। अपने देश के लोग इसकी कदर कम करते हैं, लेकिन विदेशी लोग जो हैं, आयुर्वेद का कमाल है। मैडम आप कभी मेरे ऑफिस में आना, लोग इतने बड़े बड़े थैले भर के लेके जाते हैं दवाइयों के। वो कहते हैं यार 2 सूट कम ले जाएंगे सूट केस में, ये ले जाओ त्रिफला, बार बार नहीं मिलेगा, ये आंवला लेके जाओ, बार बार नहीं मिलेगा, हल्दी लेके जाओ गोयल साहब से, पंचम हल्दी। ये मैं सच्चाइयाँ बता रहा हूँ जी आपको। मतलब 4-4, 5-5 बैग, जितने लोग होते हैं उतने बैग बनवा लेते हैं। वो कहते हैं गोयल साहब दे दो, क्योंकि वहाँ मिलता नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोगों को अगर कह दो हल्दी, वो हम खेत में उगाते हैं जी, हम तो ये बनाते हैं। मतलब ऐसा बहाना लगाएंगे कि डॉक्टर कहते हैं अच्छा फिर वही खा ले भाई, जैसा तेरा अन्न पानी वैसा तेरा काम जाने। ये हम कैसे ये पता लगा सकते हैं, जैसे अगर मुझे एग्जामिन करना हो घर पे बैठे बैठे कि मैं क्या वात वाली श्रेणी में आती हूँ, पित्त में आती हूँ, कफ में आती हूँ, तो एक आम आदमी इसका कैसे पता लगा सकता है? देखो, आम आदमी को मैं बताता हूँ, जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहती है। अब जैसे मान लो काम करने को मन तो करता है, ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन जब सुबह उठता है भगवान का थैंक यू तक नहीं करता कि तूने मुझे जिंदा उठा दिया, है ना। एक बात और याद आई है कि कितने प्रतिशत लोग हैं मैडम, सोच नहीं सकते। अगर 1% भी सोचोगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो रात को सोते हैं सुबह उठ ही नहीं पाते। ठीक बात। साइलेंट मौत हो रही है लोगों की। ये मतलब हम जब उठते हैं, हम उठ के तो कम से कम प्रभु का थैंक यू करें कि भगवान तेरा बहुत शुक्र है आज तुमने जगा दिया। ऐसे ऐसे हाथ उत लगा के देख ले अपने आप को कि ठीक उठे हुए हैं, है ना। तो उसका अगर हम धन्यवाद करते हैं तब भी सेहत बहुत ठीक रहती है। और दूसरा, अगर आपके अंदर लेजीनेस है, जो सवाल आपने किया मुझे कि मुझे अपना वात पित्त कफ, नॉर्मल आदमी को कैसे पता चले कि मेरा वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या मेरे को कफ का दोष है, उसमें क्या होता है कि जैसे वातिज लोग होते हैं, जो वायवादी के लोग होते हैं, उनको पता चलता है कि जैसे उसने कोई भी वाय वाली चीज़ खाई, जैसे माँ की दाल, राजमा
काली दाल जो होती है, उड़द की दाल होती है, तो जैसे अरबी जैसी, भिंडी जैसी सब्जी खाई, या कोई भी ऐसे जिसमें लेस आती है सब्जी में, कोई भी सब्जी जिमीकंद, कटल वगैरह, ऐसी कोई भी चीज़ वो खाएंगे तो उनका शरीर अकड़ जाता है, जकड़ जाता है। तो उनको लगता है, अब जैसे आप खाना खाते हैं लोगों को नहीं पता चलता, वो कहते हैं खाना खाया, सुस्ती आ गई, लेटते हैं। सुस्ती नहीं आती, वो उसका कफ बढ़ जाता है। और अच्छा, जिसका पित्त दोष बड़ा होता है उसको गर्मी होगी, पैरों में जलन होएगी और उसकी आंखों में जलन होएगी, सर दुखेगा, कभी कभी ऐसे लगेगा फट गया सिर, तो वो पित्त दोष में आ जाते हैं। और जो कफ दोष के प्राणी होते हैं उनके शरीर के अंदर जो रेशा होता है, जो रेशे होते हैं पैर से लेकर सर तक, उसके अंदर बहुत सारे रोग आते हैं। मतलब कम से कम मान के चलो जी 24 रोग जो आते हैं वो, मतलब इसमें जो कफ दोष है इसमें 48 दोष आते हैं। अच्छा। हाँ सॉरी, 80 148 टोटल है, 80 दोष इसमें आते हैं एक में। मतलब जो बात कफ वाले सबसे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कफ का दोष आता है। और मेरे को इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई पंजाब में कि पंजाब के लोगों में कफ दोष बहुत कम है, वात पित्त बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसा रीजन वाइज भी ये हाँ है। और जैसे मैंने देखा कि जब मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली हमारे पास 200-250 पेशेंट होता है एक दिन का, जब मैं आता हूँ यहाँ पे, और महीने में मेरा एक दिन होता है यहाँ, तो हमारे जो वैद्य हैं वो बताते हैं कि गोयल साहब यहाँ पे जो कफ का दोष है वो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे है और उसके कारण ये कफ के दोष पैदा होते हैं। तो अगर आपने आपको देखना है कि मुझे कौन सा दोष है, तो मैं आपको सच बताऊं, आपका मैं फेस देख के बता सकता हूं कि आप जो हैं, आपके अंदर वात और पित्त दोनों का कॉम्बिनेशन है, और जिससे क्या होता है कि आपके स्वभाव में बहुत तेज़ी होएगी। आपको लगता होगा ये काम मैंने आज ही करना, अभी करना, कर ही देना। तो मतलब इस तरह की उसमें होती है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है ऐसे पेशेंट में। और लेकिन उसको जो बीमारियां होती हैं वो बस आती हैं और चली जाती हैं, वो रहती नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां आएंगी चली जाएंगी, और ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो पेशेंट हमारे साथ एग्री करते हैं। आप भी करोगे जो मैंने बताया, कुछ ना कुछ जरूर करोगे, बाकी धीरे धीरे बातें करते रहेंगे। हाँ। अच्छा, फिर ये मुझे बताइए कि अगर मेरे अंदर वो प्रवृत्ति है, जैसे कोई शख्स है जो वात प्रवृत्ति का है या कफ प्रवृत्ति का है, तो क्या वो लाइफ लॉन्ग वैसी ही रहती है, पहली चीज, और क्या उसे दूर नहीं किया जा सकता है? फिर देखो, दूर किया जा सकता है। आयुर्वेद ने इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। एक त्रिकुटा दिया है, एक त्रिफला दिया है। जो त्रिफला है वो ना मैडम ऐसी चीज़ है जिसको त्रिदोष नाशक बोला गया है, वात पित्त कफ तीनों को सही करने वाला त्रिफला। अब अगर सुभाष गोयल से कोई पूछे कि गोयल साहब आप क्या खाते हो इन चीज़ों में, तो मुझे 30 ईयर से ज़्यादा हो गए जी। त्रिफला रोज़ 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाना ही खाना। मतलब उससे क्या होता है, हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ना चाहिए, वो छोड़ देते हैं हम। उससे क्या होता है, एक तो आपका वेट मैनेज रहता है। जो मुझे 30 वर्ष पहले मिला था वो आज भी मिले तो कहेगा यार कमाल है, एक तोला वजन भी इधर उधर नहीं हुआ, है ना। और दूसरी बात, उससे आपका वात पित्त कफ तीनों दोष कवर रहते हैं। मुझे आज किसी लैब में ले जाओ, एक भी रिपोर्ट में गलत नहीं निकाल सकता कुछ भी, है ना। तो मतलब कहने का कि मैं 18 घंटे वर्किंग हूँ जी, 6 घंटे सोता हूँ, 18 घंटे में वर्किंग हूँ प्रॉपर। उठते सारी मैंने अपना टॉयलेट बाथरूम से क्लियर होके 1.25 घंटे से लेके 1.25 घंटे तक का योगा मेडिटेशन है। उसके बाद मैं अपना नहा धो के सीधा ऑफिस। 8 बजे से पेशेंट स्टार्ट, रात को 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं। मतलब साथ में जो डॉक्टर हैं वो भी बेचारे परेशान, बिजी हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि त्रिफला पाउडर जो है वो त्रिदोष नाशक है, 1, 2 और 4। आप ये बात ध्यान रखना, बाजार में आपको त्रिफला मिलते हुए वर्षों बीत गए, लेकिन आज तक आप त्रिफला लेते हो इक्वल क्वांटिटी का। जो त्रिफला गोयल साहब ने आपको दिया है वो दिया है हरड़, बहेड़ा और आंवला, 3 फलों का होता है जी त्रिफला। हरड़, बहेड़ा और आंवला, इसमें हरड़ 1 मतलब 100 ग्राम, बहेड़ा 2 मतलब 200 ग्राम, आंवला 4 मतलब 400 ग्राम, 1, 2 का 4। ये ऐसा फार्मूला है जो अनिल कपूर ने भी गाया था एक बार, है ना। तो मतलब ये तो खैर ग्रंथों का योग है, 1, 2 और 4। तो ये जब हम देना शुरू करते हैं जी बना करके पेशेंट को, और इसीलिए मैं नुस्खा शेयर करता हूँ कि आप इसको बनाइए, समझदारी से बनाइए। हरड़ जलाफा डालना है इसके अंदर, ये ध्यान रहे। हरड़ नॉर्मल जो होती है वो बहुत सस्ती होती है, हरड़ जलाफा जो होती है वो 4-5 हज़ार रुपये किलो का आइटम है। ध्यान से लेना और उसको बनाना, और बना के जब आप खाओगे आप कहोगे यार कमाल हो गया।
पेट एकदम लाइट हो गया, पेट एकदम साफ हो गया, और धीरे धीरे पैरों की जलन खत्म हो गई, आंखों की जलन खत्म हो गई। और जो 40 साल के लोग हैं वो रोज़ खाएं, और जो 70 साल के लोग हैं वो भी रोज़ खाएं। जो 40 से नीचे के लोग हैं वो कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर खाएं, जो बच्चा लोग हैं। तो ये चीज़ जो है आपके गट हेल्थ को बिल्कुल स्ट्रीक तरीके से ठीक रखती है। पहले होता यही था मैडम, हर घर में त्रिफला होता था हमारे। आप कभी अपने दादी परदादी किसी से बात करना, नानी से, वो बताएंगे बेटा त्रिफला के कितने गुण हैं। गोयल साहब ने अगर बताया है तो वो तो चलो उन्होंने बता दिया, ये तो देश दुनिया में सदियों से चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है ये फार्मूला। लेकिन जो मैंने 1, 2 एंड 4 का फार्मूला दिया है, ये त्रिफला अमृत के नाम से है। गूगल पे जाइएगा, ये अपनी कंपनी का है, किसी और का नहीं है। वैद्यवान लिखा होगा, www.वैद्यवान पे जाएंगे तो वहाँ लिखेंगे त्रिफला अमृत। अब तो इतना प्रसिद्ध हो गया आप लोगों में कि इसको सीधा गूगल पे लिख लो त्रिफला अमृत, तब भी निकल आता है। तो मतलब ये चीज़ ऐसी है मैडम कि ज़िंदगी बदल जाती है। गट हेल्थ की आजकल बहुत बात हो रही है, अभी आपने भी गट हेल्थ का जिक्र किया। मैं लोगों को बता दूं, अगर आप नहीं समझते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, आपके पेट की हेल्थ, बस उसी के बारे में ये पूरा गट के ऊपर आजकल चर्चा शुरू हुई है। तो क्या ये जो अभी आपने नुस्खा बताया ये सबके लिए कारगर है? वो किसी एज ग्रुप का है, वो वात का है, पित्त का है, कफ का है, वो कोई साइड इफेक्ट इसके हो? सिर्फ इतना भर करके गट हेल्थ बिल्कुल शानदार हो जाएगी? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और एक दिन के बच्चे से लेके 101 साल के बुजुर्ग तक, अगर कोई उससे बड़ी उम्र का मिल जाए तो बहुत बड़ी नियामत है कुदरत की। लेकिन 100 साल तक, एक दिन से लेके 100 साल के स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये फायदेमंद है। बस इसकी डोज जो है, बच्चों के लिए आधा चम्मच, बड़ों के लिए पूरा चम्मच। और ये शाम को लेना है पुरुषों ने, महिलाओं ने अगर लेना है तो सुबह लेना होता है। बस इसका इतना सा प्रॉब्लम। और अगर आप पहले से इसका सेवन कर रहे हैं तो मैं वो भी चाहती हूँ कि आप कमेंट करके बताइए। और जैसा अभी आपको गोयल साहब ने कहा कि 1 महीना उनको थैंक यू सुनने में लग जाता है, तो आपने अगर इसका सेवन किया है या आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भले 1 महीना लगे भाई, वो भी आप हमें कॉमेंट में आके जरूर बताना कि जी हमने सुना था आपका पॉडकास्ट और उसके बाद हमें हुआ फायदा। अब मुझे आप ये बताएं कि गट हेल्थ को कैसे सुधारना है, ये नुस्खा हमें मिल चुका है। क्लियर। गट हेल्थ खराब क्यों हो रही है? हाँ, इसका रीज़न है मैडम, हमने अपनी गट को, अपने पेट को डस्टबिन बना लिया। हम चलते चलते खाते हैं, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, जो भी मिला खा लिया, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक ठोक दिया। अब क्या होगा? पेट में अग्नि जली, उस भोजन को पचाने के लिए हमने ऊपर से क्या किया? कोल्ड ड्रिंक ठोक दिया, लस्सी ठोक दिया, ठंडा पानी ठोक दिया, कुछ भी। उससे क्या होता है कि मान लो एक हांडी चढ़ा दी अपन ने, खीर बन रही है, पक रही है खीर और उबल रही है। जब उबलने लगी तो अपन ने उसमें ठंडे पानी के 4 छींटे मारे, क्या हुआ? डाउन हो गई। हाँ। और 4 छींटे और मार दिए, फिर क्या हुआ? धुआं। धुआं। और उस धुएं को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब एसिडिटी हो रही है, डॉक्टर साहब जलन हो रही है, डॉक्टर साहब पेट में आग सी लगी हुई है। क्या लग गया? वो अच्छा, वो अंदर पड़ा सड़ रहा है। हाँ। अगर हम भोजन करते हैं उसके ऊपर गर्म पानी पी लें, नरम पानी पी लें या ना ही पिएं, क्या होता है? कुछ नहीं होता, बर्दाश्त कर लो। डॉक्टर के पास जाने से तो अच्छा कि उस समय आधा घंटा पानी लेट पी लो। और पानी पियो या आप उसके साथ दूध पी लो, लस्सी पी लो, नरम। ये ना हो कि ठंडा, गोयल साहब ने बोला दूध पी लो, ठंडा पी लो, लस्सी पी लो, ठंडे पी लो, ऐसा नहीं होता। उसको आहार बना दो पानी को। पानी को आहार बनाने का एक बढ़िया तरीका बताता हूँ जो मैं भी करता हूँ। जो पानी पड़ा होता है मेरे पास, उसमें मैंने नींबू डालना है, ऐसे करके उसको पीना है। वो पानी क्या हो गया? औषध बन गया। और वो खराब नहीं करता, लेकिन उसके अंदर ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी नॉर्मल होना चाहिए। और वो हो गया जैसे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उस जैसा। वो जब हम पानी में जो मिलाएंगे वो उसकी तासीर पकड़ लेता है। मैं कहता हूँ दाल ही मिला दो, दाल की कटोरी खाली होगी, दाल खा ली आपने, उसी खाली कटोरी को पानी से घोल के नाले पी लो और कटोरी भी साफ होगी आपकी। वही दाल है, उसको क्या हो गया? जो हम खा ही रहे थे तो उसको धो के पी लिया। तो मतलब क्या है कि वो लेने से वो पानी जो है आहार रूपी हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं मैडम, कोई बताएगा नहीं, कुछ नहीं। बस ये होता है कि दगड़ दगड़ चल रही है ज़िंदगी कि जैसे कहते हैं ना कि अंधे को बहरा खींच रहा है।
अब अंधे अंधे को बहरा खींच रहा है, उसको सुनाई नहीं देता कि रुक जा भाई, रुके तो तब जब उसको सुनाई दे। अंधे को दिखता नहीं कहाँ लेके जा रहा है खींच के। तो ऐसी दुनिया चल रही है। मतलब कहने का कि रसोई घर के अंदर, अब देखो मैडम, अब क्या हो गया, रसोई को लोगों ने जब से किचन बनाया, अब पहले क्या होता था, हमारी रसोई होती थी, नीचे चूल्हा होता था और उस पर 4 लोग बैठ के अपना, एक जनी खाना बनाती थी, 4 लोग बैठ के खाते थे, छोटे छोटे पीड़े मुड़े होते थे, खाते थे ना बैठ के ज़मीन पे। तो क्या होता था कि हमारी जो पेट की प्रक्रिया है वो नरम नरम खाना मिलता था, गरम गरम चपाती आती थी, खाते थे सारे जने। और जो बनाने वाली थी उसको भी अच्छा मज़ा आता था, क्यों, वो हमारी माँ होती थी या दादी होती थी, उसको लगता था मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, है ना। भगवान का नाम लेती थी, राधे राधे करके खाना बनाती थी, तो वो खाने में वही उसका भाव जाता था। तो वो जो भाव होता है वही आपको खिलाया तो आपको भी अच्छा लगा, तो आप भी उसके चरण छूते थे कि चलो माता ने हमें खाना खिलाया। तो उस समय क्या था, यही चीज़ें थी। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि उस रसोई को लोगों ने, जो रस की भरी हुई रसोई थी, उसको लोगों ने किचन बना दिया। वो खड़े हो गए, खाना बनाने के लिए भी खड़े हो गए और खाने के लिए भी खड़े हो गए। और जब से आपने रसोई को किचन बनाया है, अपने दिल पे, अपनी आत्मा पे हाथ रख के देखो कि उसी दिन से आपके घर में किचकिच 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 शुरू हो गई है। काम वाली आती है, घर से लड़ाई झगड़ा करके खाना बनाती है, बाबूजी कह रहे हैं खाना खा रहे हैं बैठे, वो ऐसे पूछने आती है कि और बनाऊं कि ना बनाऊं। हाँ, जबकि पहले हमारी, ही पूछ लेती है रोटी हाँ कितनी बनानी, हाँ कितनी खाओगे। हाँ, अपनी माँ कहती थी तू खा तो सही, है ना। अगर वो कहता था बा 2 ही बनाना, अरे तू खा तो सही, हाँ, एक और खा। तो वो होता था रसोई का मोहब्बत। आज हो गया किचन का किचकिच। तो इस किचकिच से बचना चाहते हो ना, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी रसोई को फिर से रसोई बनाओ, रसोई घर बनाओ। उसके अंदर जो फ्रिज रखा है, मैं तो कहता हूँ फ्रिज ही निकाल दो, उसकी जगह पे मट्टी का घड़ा ले आओ, मटका ले आओ। अगर आपको फिर भी लगता है रिश्तेदार आते जाते हैं घर में क्या कहेंगे, इसके घर में मटका है, ये तो गरीब है, तो रख लो फ्रिज ला करके। मैं कहता हूँ 2 लाख का फ्रिज ला के रखो उनको दिखाने के लिए, पर फ्रिज के अंदर से कोल्ड ड्रिंक निकाल दो, फ्रिज के अंदर से स्माइलियाँ निकाल दो, उसके अंदर से वो आइसक्रीम बाहर निकाल दो, उसकी जगह पे मक्खन रखो, दूध रखो, दूध से बनी चीज़ें रखो, देसी घी की चीज़ें रखो, ताकि आपके बच्चे खाएं पिएं और आप भी खाएं पिएं। फ्रिज के पास एक छोटा सा मटका रखो, खुद पानी उसका पियो, आए गए को फ्रिज खोल के दिखा दो कि भाई ये पी ले, ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। लेकिन आपकी सेहत अच्छी है तो आपके पास हर चीज़ अच्छी रहेगी। और अगर आप तंदुरुस्त हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ, एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी मैडम, आपको सुनाते हैं, पंजाब की बात है। एक लड़का था जिमींदार का, बहुत अमीर भी था, सब कुछ था। वो गुरुद्वारा में जाता था मत्था टेकने बाबा जी के पास, और वो बाबा जी को कहता था कि बाबा जी, ये मैंने कहानी सुनी है, मेरी नहीं है, सुनी है मैंने कहानी, और ये सच भी हो सकती है। वो जाता था कि बाबा जी मेरे को तो गाड़ी चाहिए, और गाड़ी मांगता था बहुत बढ़िया और बड़े वाली। कहता मेरे को तो मेबैक चाहिए। तो अब बाबा जी के पास जाए, माथा टेक के, रोज़ वहाँ कीर्तन भी करे, पोचे भी लगाए। जब उसने देखा ये देता ही नहीं है, पोचे भी छोड़ दिए, कीर्तन भी छोड़ दिया, तो घर वाले कहते कोई नहीं बाबा जी ज़रूर देंगे, सबको देते हैं, तू गुरुद्वारे जाया कर, तू पाठ मत कर, तू पोचा मत लगा, जाया कर। तो ऐसे ही वो चला गया। एक दिन फिर जब गया ना, जो गाड़ी उसको चाहिए थी वो गाड़ी आके रुकी गुरुद्वारे के आगे। उसमें से एक आदमी को उतारा गया, 4 लोगों ने पकड़ के उतारा उसको फिर व्हील चेयर पे बिठा के गुरुद्वारे के अंदर लेके आए। अंदर लेके आए, जब वो उसने देखा, उसके पास भाग के गया कुर्सी वाले के पास, कहता सर गाड़ी कितने की है, ये मुझे भी चाहिए, मैं रोज़ बाबा जी से मांगता हूँ, आपको कहाँ से मिली। वो कहता है ये गाड़ी तू ले ले, मेरे को टांगें दिलवा दे जो तेरे पास साबुत है। तो मतलब ये है कि तंदुरुस्ती सबसे बड़ा श्रृंगार है, सबसे बड़ा गहना है, और जिसके पास अच्छी सेहत है वही आगे सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो 40 साल का आदमी डॉक्टर के पास बैठा ये कह रहा था, ये पूछ रहा होता है, पहले पूछते थे कि मेरी बीमारी कब तक ठीक होगी, वो पूछ रहा होता है कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची अब 2-3 साल रह गए उसकी शादी में, क्या मैं देख पाऊँगा,
ये पूछ रहा होता है वो डॉक्टर से। तो कहाँ गई वो जिंदगी, कहाँ गई वो सेहत? तो थोड़ी सी इन चीज़ों को ध्यान दो। अगर आपके अंदर जरा सी भी मेरी बात समझ आई हो, लगा हो कि गोयल साहब ने आज शालिनी के साथ बैठकर कुछ छान के दिया है आप लोगों को, तो समझ आना चाहिए कि रसोई के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में उठा के अपनी किचन को फेंक दो और रसोई बना दो। धीरे 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 रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल हो। मतलब रसोई बनाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि किचन बनाने में समय नहीं लगाया आप लोगों ने, इसको दोबारा रसोई बनाने में थोड़ा समय लगेगा। और एक बात मैं बताऊं, आज की डेट में जो लोग घुटने पकड़ के चल रहे हैं, घुटने टूटे हुए, घुटने बदलने का रिवाज हो गया, घुटने मतलब जरा सा डॉक्टर के पास जाओ जी घुटने बदल दो, ये क्या होड़ लगी हुई है? कुछ भी नहीं है, घर में सब कुछ है। पंचम हल्दी ले लो मैडम, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लाखों लोगों को खिला दी, लाखों लोगों को। काला गोंद का कैप्सूल बनाया, उसके अंदर जटामांसी डाली। काला गोंद और जटामांसी का मिश्रण है, कोई बड़ी बात नहीं है, दूर नहीं जाना, घर में रहना है। और उसके साथ पंचम हल्दी दे दी कि भाई ये कैप्सूल खा लो, पंचम हल्दी को दूध में मिलाओ, वो दूध साथ में पी लो। अब मैडम क्या बात है पंचम हल्दी की, उसका फार्मूला शेयर करते हैं। जिसको भी ये प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता है, घुटने बदलने को अगर डॉक्टर ने बोल दिया, 6 महीने तक ये काम कर लेना। और आप ये कहोगे कि गोयल साहब है कहाँ, मिलना है हमने। मतलब मिलने के लिए मैडम लोग लाइन में लगे रहते हैं। क्यों? जिसको समझ आ गई बात, जिसको नहीं समझ आई कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। तो गोयल साहब भी आपके लिए ऐसे ही हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप पंचम हल्दी, जिसके अंदर सबसे पहले आती है काली हल्दी, फिर आती है उसके अंदर पीली हल्दी जो अपनी रसोई घर में आप हमेशा यूज करते हैं, फिर आती है अम्बा हल्दी, फिर आती है उसके अंदर दारू हल्दी, फिर आती है उसके अंदर 5वीं जंगली हल्दी। मैडम जो काली हल्दी है वो जैसे पीली हल्दी की गांठ होती है वैसी उसकी होती है, उसको काटो उसमें से काला निकलेगा। जो पीली है वो तो पीली है ही है। लेकिन जो दारू हल्दी है वो एक लक्कड़ होती है, जैसे नॉर्मल पेड़ की लक्कड़। अम्बा हल्दी भी एक लकड़ी होती है। लेकिन जो जंगली हल्दी है वो उसकी देन है सीधी, उसको कोई बीज नहीं सकता। उसका कोई बीज है कि नहीं है हमें नहीं पता, वो जंगलों में मिलती है, जंगली हल्दी है, उसको हम जंगली हल्दी बोलते होते हैं। तो वो जो हल्दी है ना जी 5 नंबर वाली, उसको जब हमने मिश्रित किया तो ऐसा फार्मूला समझ में आया। अभी आप गूगल पे लिखो पंचम हल्दी, सबके टॉप पे आती है। विदेश में, देश में, कहीं भी लिखो। सुभाष गोयल ने ये चीज़ देने में अपने आप को सोचा कि भगवान ने मेरे से कोई काम करवाना था, करवा दिया। आप भी करो, इसको घर पे बनाओ। 5 हल्दियाँ हैं, काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और ये पीली हल्दी, साथ में जंगली हल्दी। ये पंसारी से मिल जाती हैं, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि मैंने कुछ बड़ा चीज़ बता दी जो ना मिले। ये 5 चीज़ें पंसारी को जाके बोलो, पंसारी जी को नमस्कार बोलो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि पंसारी जो होते हैं इज्जत और प्यार के भूखे होते हैं। वैद्य भी इज्जत और प्यार के भूखे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इज्जत से बात करोगे वो अच्छे तरीके से आपको बना के भी देंगे और बताएंगे भी। साथ में शेयर करना कि गोयल साहब ने बताया जी वही हल्दी चाहिए, वो कहेंगे हमें पता है, हम देंगे। क्योंकि आज देश के जितने पंसारी हैं सबको मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मेरे बताए हुए फार्मूले लोगों को सही से बना के दे रहे हैं। और उसमें ये 5 चीज़ें आपको पंसारी जी से मिलेंगी। घर पे लाके थोड़ा कूट पीट के मिक्सी में डालो, पाउडर बना लो। 2 चुटकी हल्दी मैडम दूध में मिलानी है। अब देखो 2 चुटकी हल्दी की कितनी पावर है। 2 चुटकियां हल्दी की दूध में ऐसे घोल लेनी है, ऊपर से गर्म करके दूध उसमें घोल दो। कई लोग कहते हैं मुझे कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मैं दूध नहीं पीता, मेरा डॉक्टर साहब ने दूध बंद कर दिया। कोई बात नहीं, हल्दी डाल के पी के देख लो, वही डॉक्टर साहब कहेंगे कि अब तेरा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है। मतलब कहने का कि यहाँ तक इसके फायदे होते हैं। और जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, तब बोली है मैंने ये बातें जब 3-4 लोगों ने खा लिया और मेरे को थैंक यू भेज दिया, तब आपको बताने जा रहे हैं। तो ये डाल के ना जी पीना है। इसके साथ एक काले गोंद का कैप्सूल खाना है। काला गोंद जिस पे वैद्यवान लिखा हो वो असली है, बाकी मुझे पता नहीं। लेकिन घर पे अगर बनाओगे तो काला गोंद मैं बता देता हूँ 80-90 हज़ार रुपये का पर केजी होता है। वो ऐसे ना ले लेना कि काला गोंद किसी ने दे दिया 200-300 का, मत ऐसे चक्करों में पड़ना। सबसे महंगा काला गोंद जो होता है वो आपने यूज़ करना है और उसके अंदर जटामांसी आपने यूज़ करना है। जैसे आधा किलो
आधा किलो तो बहुत हो जाएगा, पूरा मोटरसाइकिल बिक जाएगा अपना। आपने लेना है 50 ग्राम काला गोंद, उसके अंदर 50 ग्राम आपने डालनी है जटामांसी। जैसे हमारे बाल होते हैं, इस तरह की एक जड़ी बूटी होती है, उसका नाम ही जटामांसी रखा हुआ है। तो वो जो है उसको मिक्स करके आप पाउडर बना के थोड़ा सा वो कैप्सूल के रूप में आप चम्मच से ले लिया करो। जब तक मेरे पास पहुंचोगे तब तक बहुत समय होता है, घर पे लाओ बनाओ, क्योंकि हर शहर कस्बे में एक पंसारी जरूर होता है आपको सामान देने के लिए, काफ़ी है। इससे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे मैडम, आप कभी किसी को दे के देखना, आप जिंदगी में कहोगे कि मैंने अगर कुछ कमाया है तो ये थैंक यू कमाया असली वाला। जिसके घुटने में दर्द होता है ना, जब उसको डॉक्टर बोल देता है आज ही ऑपरेशन कराओ, आपका तो ऑपरेशन होगा, उसी के दिल पे हाथ रख के देखो उसकी आत्मा को कितनी चोट लगती है उस समय। जब हम उसको कहते हैं ये 2 चीज़ें तू खा ले, इसके साथ तेरा 100 रुपये का रोज़ का खर्चा नहीं है, तू कर ले, तो बंदा कहता है थैंक यू गोयल साहब। मैं फिर उसको बोलता होता हूँ थैंक यू लेंगे, अभी 3 महीने रुक, इसको कर। फिर जब 3 महीने के बाद वो आता है छड़ी छोड़ के, अपना वो बॉकर सा छोड़ के चल के आता है, तो लगता है कि गोयल साहब आपका जीवन में आना सफल हो गया। और वो आके कहता है कि गोयल साहब थैंक यू, आपने मुझे ठीक कर दिया, मेरे घुटनों की ग्रीस बना दिया आपने। मैं फिर उसको बोलता हूँ मैंने नहीं बनाई, ग्रीस तो अंदर ही थी। मैडम देखो, अब घुटने में कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई, कहा जाता है ना, आप भी बहुत बार सुनते होंगे कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई। अब मुझे बताओ, ये घुटने का जॉइंट है, मान लो ऐसे करके, ठीक है, अब इतना खुला दिख रहा है एक्सरे में, तो वो तो जितना उसके अंदर फ्लूइड है उतना दिख रहा है ना। अगर ये ऐसे जुड़ गया फिर समझो खत्म हो गया प्रॉब्लम, फिर तो मामला ही खत्म हो गया, फिर तो ऑपरेशन ही होगा, ना गोयल कुछ करे ना कोई और कुछ करे। लेकिन जो फ्लूइड है, ये ग्रीस जो है, ये साइनोवल फ्लूइड है, पंगा सारा फ्लूइड का है, ये कम हो जाता है, मात्रा इसकी कम होती है और जम जाता है मैडम साइडों पे। अब आप कभी किसी का एक्सरे देखना पकड़ के, यहाँ पे एक वाइट लेयर बना होता है, बीच में खाली सा होता है, वो जो लेयर जमा हुआ होता है। अब हम जो देते हैं काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी, उसके साथ एक काले गोंद से बना हुआ तेल भी है, वो भी दे देते हैं कभी कभी। तो जब उसको हम कहते हैं ऐसे मलो घुटने पे, और जोर से नीचे भी मलो, घुटने के नीचे वाले पोर्शन पे ऐसे ऐसे मल दो, तो मलने से क्या होता है मैडम, वो अंदर जो फ्लूइड जमा हुआ होता है उसमें लचक आती है। पेशेंट को हम कहते हैं धीरे धीरे ऐसे पवन मुक्त आसन के रूप में आप टांगों को हिलाया करो। पवन मुक्त आसन आप गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारे बाबा लोग उसको करते हुए मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग सिखाते हैं। शिल्पा शेट्टी भी करके दिखाती है वो वाला पवन मुक्त आसन करना, आप देखना बिपाशा बासु ने भी किया, क्योंकि ये लोग भी करते हैं। तो वो जो आसन है पवन मुक्त आसन, जब आप करोगे तो ऐसे ऐसे करके आपकी टांगें खुलेंगी और आपको 6 महीने के अंदर लगेगा कि यार गोयल कहाँ है, उसका थैंक यू बोल के आना है। तो कमेंट में डाल दिया करो, मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ। जी। अच्छा, गुड थिंग इज गोयल जी कि आप जो बातें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमसे लो। मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो ये लग रही है कि ये सारी चीज़ें सुलभ हैं। जो आप रेमेडीज बता रहे हैं वो हर किसी के घर में, या अगर नहीं है तो पंसारी की दुकान से वो ले सकता है। मतलब गोयल जी आपको ये नहीं कह रहे हैं कि जी हमारे बिना काम नहीं चलेगा, और इसी से आप ये समझ सकते हैं कि ये बातें कितनी जेन्युइन है अगर आप इनका टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि गोयल जी तो कह रहे हैं कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, वो तो दावे के साथ कह रहे हैं। तो आप भी अगर इसको आजमा रहे हैं तो प्लीज हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, मैं अगर अब एक एक करके अलग अलग बीमारियों के ऊपर चर्चा करना चाहूँ, क्योंकि फैटी लीवर के बारे में आपने बहुत डिटेल में बताया, मैं फैटी लीवर का ये एक चीज जरूर समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप कारण भी बता रहे हैं, सिर्फ इलाज नहीं बता रहे हैं। तो पहले ऐसा होता था कि जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है उसको ही फैटी लीवर की बीमारी दिखाई देती थी। अब इसमें पहले तो मेल फीमेल का जेंडर का वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, किसी को भी हो सकता है, 25 साल वाले को भी हो रहा है, 20 साल वाले को भी हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया कि बिना अल्कोहल लिए और किसी भी एज ग्रुप के शख्स को फैटी लीवर शुरू हो गया है अचानक से? इसके लिए दोषी मैं भी हूँ, आप भी हो, सारी दुनिया है। आज की डेट में ईमानदारी फूड के अंदर बची नहीं है। जो इंसान फल बेच रहा है वो भी कोशिश कर रहा है मैं कैसे जल्दी जल्दी अपनी एक गाड़ी खरीद लूँ, समझ गए ना। जो सब्जी बेच रहा है वो भी कह रहा है कि मैं कब ये टूटा फूटा ठेला सा छोड़ के वो ऑटो ले आऊँ। हर बंदा होड़ में लग गया। इस चक्कर में आके मैडम हो क्या गया कि हमारी हर चीज़ में मिलावट हो गई। पहले आप एक घिया ले लो
10 बंदों से आप घिया खरीद लो और 2 लोगों का हो सकता है वो आपकी किस्मत अच्छी हो कि वो गल जाए, अच्छे से बन जाए, खाने में टेस्ट आ जाए। 8 लोगों का गलता ही नहीं, चबाते रहो, खाते बनाते रहो घंटों। क्या है उसके अंदर? मिलावट। सेब ले आओ, 2 दिन छोड़ दो, रसोई में ऐसे रख दो, गल जाते हैं। हाँ। ये थोड़ी है कि 15 दिन पड़े रहेंगे, गल जाते हैं। फ्रिज लाओ जी फिर उसके लिए। मतलब हर चीज़ में पड़े पड़े आपने देखे होंगे बहुत सारे तरबूज पड़े पड़े फट जाते हैं। रसोई घर में ला के रख दो, 2 दिन पड़ा है, फट जाता है, क्योंकि जो टीका उसकी जड़ में लगा हुआ था उसको फुलाने के लिए, वो काम तो कर ही रहा है ना। अच्छा। है ना। तो अब ऐसे करके हर पेड़ की जड़ में टीका लग रहा है। अब अभी आप मान लो दूध पी रहे हो, आप कहते हो जी हमारे तो वो जो रामू आता है ना, अब दूध वाले का नाम भी रामू पक्का हो गया, पता नहीं बेचारे का नाम चाहे गिरधारी लाल क्यों ना हो, है ना। तो जो हमारे दूध वाला आता है ना जी, उसकी अपनी गाय रखी हुई है, बहुत ईमानदार बंदा है और बहुत अच्छे तरीके से दूध निकाल के हमें देता है। हम तो वो असली दूध पीते हैं। लेकिन आपको क्या पता कि जो उसके वो सुई घुसोता है दूध लेने से पहले, टीका लगता है ना गाय भैंस को। हाँ। टीका लगा के दूध निकालते हैं। तो अब देखो इतना बड़ा शरीर, 1 ml सुई लगने से एकदम दूध छोड़ दिया उसने, तो आपके शरीर में जाके वो चीज़ क्या करेगी? इसलिए हम कह देते हैं भाई दूध बंद कर दो, क्योंकि क्या पता दूध असली है कि नहीं है। वो दूध जाके लीवर पे सीधा अटैक करता है। अब आप तो बच्चे को दूध पिला रहे हो ना, कि मैं तो, मेरे तो घर का वो बेचारे ने गाय भैंस रखी हुई है, वो दे के जाता है। हाँ। हो गया काम, आ गई ना घर पे ही बात। और दूसरी बात, जो आप सब्जी बनाते हो, दाल मान लो आप दाल बना रहे हो, दाल आप कुकर में बना रहे हो ना, कुकर किस चीज़ का? एल्युमिनियम का। सुबह उठ के खाली पेट चाय पीते हो, बर्तन एल्युमिनियम का। ओ अरे भाई, एल्युमिनियम को बाहर निकालो। डॉक्टर को 10,000 देने की बजाय ये 2-3 हज़ार के बर्तन फेंक दो, नए ले आओ 10,000 के बर्तन, पीतल के ले आओ, कोई और धातु के ले आओ। अगला कोशिश करो कि सुबह की चाय और जो दाल सब्जी बन रही है उसको मिट्टी की हांडी में बना लो। कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा समय लगेगा। दाल को बनने में मैडम कितना समय लगता है? आज बीज बोया, 4-5 महीने में पकती है, बन के आप तक पहुंचती है। उसके बाद उसको पकने में भी इतना टाइम चाहिए। जो 4 महीने में बनी है वो 4 घंटे लेती है पकने में। आप कहते हो अभी सीटी बजे, तार 3 मिनट में बन सीटी, हाँ 3 सीटियाँ बज गई ना, फटाफट करो। फिर वो अपनी सीटियाँ बजाता है बैठ के। कभी उसका इधर से कान बज रहा है, कभी नाक चल रहा है, कभी लीवर खराब हो रहा है, कभी उसको लूज मोशन हो रहे हैं, कभी पेट खराब हो रहा है। भाई क्यों? मतलब सुभाष गोयल आपके साथ बैठा है, मैं बताऊं मैडम, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें करते हुए। मेरा मन करता होता है कि ऐसी चीज़ों को कैसे बंद किया जा सकता है। इतनी आग जला दी हमने सब ने मिल करके कि अब उसको बुझाने के लिए कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। अब सड़कों पे मैंने कितनी बार बताया कि हमने कांटे बिछा दिए अपने बच्चों के आगे। बच्चे क्या खाएंगे? अब आज का जन्मा हुआ बच्चा आपका क्या खाएगा आपसे? हमने अपने बच्चों के पैरों में कांटे बिछा दिए। कहाँ चलेंगे वो? क्या हमने उनको दिया? हमारे पूर्वजों ने हमें इतना कुछ दिया था, हमारे बाप दादाओं ने हमें इतना कुछ दिया था। हम सब ने, हमारी पीढ़ी कसूरवार है उस चीज़ की। मैं भी हूँ उसके अंदर शायद कहीं ना कहीं। हम जो इस पीढ़ी के लोग हैं, हम उस चीज़ के कसूरवार हैं कि हम आने वाली जनरेशन को अच्छा चीज़ नहीं दे रहे हैं। हमें पता नहीं क्या हो गया था कि हमने अपने बाप दादाओं के ऊपर जाके बहुत बड़ा कुछ करना था। वो एक घर बनाते थे, हम उसी में सारे लोग रहते थे। अब एक घर बंदा बनाता है, 3 और खरीद के रखता है, किराए पे दे देता है। भाई क्यों? फिर किराएदार से झगड़ा करता रहता है, टेंशन पाल लेता है, 4 दिनों में चला जाता है। मतलब कहने का कि अगर आप सच में खाना अच्छा अब फिर कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं या मिलते हुए बैठते हैं मेरे साथ, सब कुछ करेंगे, चरण छुएंगे, प्यार करेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, लेकिन बाद में ये कहेंगे कि गोयल साहब आप चांटे तो बहुत जोर जोर से मार देते हो। अब ये भी बताओ ना, करें क्या? ठीक बात है। अब दूध में टीका तो लगा दिया उसने, हम क्या करें? हमने तो पिला दिया, पी भी लिया, पियेंगे भी, क्या करेंगे? मिठाई वाले के पास जाते हैं, वो मिठाई देता है दूध से बने खोए की, उसको क्या करें? मतलब ये चीज़ें जो हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपको मैडम जी, जो आपका सवाल था कि शराब पीने वाले को लीवर खराब होता है, मैं तो कहता हूँ अब वो भी अच्छी है। शराब में खुद पानी मिला के पीता है, अगर दूध में पानी मिला के देते दूध जी तो हम उसको तो मारने को जाते हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि अभी
आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि आपने स्वस्थ जीना है, मस्त जीना है, फैटी लीवर से बचना है और लीवर की प्रॉब्लम ना हो इससे, तो एक तो अपनी नाभि के अंदर, यहाँ जो नाभि है इसके अंदर सरसों का, तिल का कोई भी तेल लगाना शुरू कर दो। नहीं तो और क्या, बच्चों के लिए खास देसी घी 1 चम्मच, आधा चम्मच उसके अंदर मिलाओ आप क्या नाम लेते हैं, नारियल का तेल। देसी घी गाय का होना चाहिए। अब ये मत पूछना कि गोयल साहब उसमें मिलावट होगी, मिलावट तो दूध में थी, दूध से फिर बना दही, दही से फिर बना मत्थ, मत्थ से बना मक्खन, मक्खन से बना घी, कुछ तो कम हुआ ना, घी हुआ असली। तो असली देसी घी लो, उसके अंदर थोड़ा सा नारियल डालो, मिक्स करो, नाभि में लगाओ और अंडर आर्म में जोर जोर से मलो। बच्चे रोएंगे, चिल्लाएंगे, चिल्लाने दो, लेकिन लगाओ। और बच्चों के पीछे पीठ पे भी मलो और उनको फिर नहला दो, रोज नहलाओ अपने बच्चों को। तो देसी घी उनके शरीर पे मलो और उसके अंदर नारियल तेल मिलाओ, उसकी मालिश करो। और बच्चों को खाने के लिए सबसे ज़रूरी, सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच किसी भी तरीके से, कैसे भी करके जैतून का तेल पिला दो, जैसे भी करके। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना, सड़क पे अब कांटे बिछे हुए हैं, इस पे चलें तो कैसे चलें, पूरी रोड के कांटे उठाए तो जाएंगे नहीं। अब चलना है तो उस पर मोटे मोटे बूट, मोटे मोटे जूते या मोटे टायरों वाली गाड़ी लेके चलना पड़ेगा। तो ये टायरों वाली गाड़ियाँ बता रहा हूँ मैं। जैतून का तेल डाल दो, सरसों का, उसके अंदर देसी घी मिला के, नारियल तेल मिला के बॉडी पे मल दो। आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर दोगे। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बाहर का वायरस कुछ कहता ही नहीं है। और घर के, रसोई घर के बर्तन बदल दो, पानी घड़े का शुरू कर दो, आपको आनंद आएगा। मैडम, एक मटका रखो, उसके ऊपर वो डोई होती है ना ऐसे लगी हुई डंडी के साथ, आओ उसके साथ पानी निकालो, गिलास में डाल के पियो। 4 दिन आप पियोगे, आपकी बीवी भी पीने लग जाएगी। बीवी को आपको देख देख बच्चे भी करेंगे वैसे। अब हो गया ना स्टार्ट। तो फ्रिज की तरफ जाना क्यों हटेगा कि उसको लगेगा ये पानी टेस्टी है, ये अच्छा है, तो वो फ्रिज में नहीं जाएगा। तो हो गया काम अपना। मतलब ऐसे ही फ्रिज के अंदर रखो आप। मैं कहता हूँ एकदम कुछ नहीं बंद होता। आइसक्रीम की जगह वो मलाई की कुल्फी ले आके रख दो, जो थोड़ी फ़ायदा करे, खाने में कुछ अच्छा लगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें चेंज कर दो। और सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिफला पाउडर मैंने बता दिया, पंचम हल्दी का नुस्खा बता दिया। और जो लोग त्रिफला रोज़ खाते हैं, पंचम हल्दी रोज़ खाते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ, त्रिफला रोज़ खाते हैं, पंचम हल्दी रोज़ खाते हैं, उनको जीवन में कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती। मैं आपको बता देता हूँ, जो आज शुरू कर देंगे बच्चे, मैं यूथ को बहुत ज़्यादा ये बातें बताने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम को यंग बच्चे बहुत देखते हैं। मुझे ये समझ आ गई कि बच्चों को ये पता चल गया कि अंकल जो बात करते हैं ना, वो बात तो करते हैं, अब उस बात को आजमाना है, बनाना है, करना है, वो कोई नहीं करेगा। लेकिन वो बच्चे जा कर के गूगल से, अमेजोन से मेरे प्रोडक्ट खरीद के यूज़ कर रहे हैं। मुझे अभी इसी बात की खुशी है, जब वो बच्चे पिता बनेंगे तब तक कुछ चेंज तो हो ही जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें मेरा बताना फ़र्ज है कि एक त्रिफला पाउडर, एक बच्चों पंचम हल्दी जो है वो, ये 2 चीज़ें अपने माता पिता को कंपेल करो, घर पे लेके आओ, इनको खाना पीना शुरू करो। और इसका कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं। आपको कभी बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं होएगी, आपको कभी गट की प्रॉब्लम नहीं होएगी, आपको कभी ब्रेन, जैसे कहते सर्वाइकल हो गया, दर्द हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं होगा। जैसे लड़की लोग हैं, अभी उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम देखो, सर पे चढ़ चढ़ बोल रही है, तो ये चीज़ें खाओ, काम करेंगी। मैं फटाफट से कुछ एक और जो बीमारियां हैं उनके ऊपर भी आपसे चर्चा कर लेती हूँ। और चूंकि यूथ की आपने बात की, बच्चों की बात की है, तो वहीं से अब शुरू करती हूँ मैं कि ये जो बालों का झड़ना है और बाल्डनेस है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यंग एज में बढ़ रही है, तो उसके लिए भी कोई नुस्खा है क्या? बहुत बढ़िया। बाल जो झड़ते हैं ना, नंबर 1 तो वही बात, कई बार मुझे बच्चे कहते हैं अंकल आप एक ही चीज़ पे जोर बहुत देते हो। मैं कहा मैं इसलिए जोर देता हूँ कि बेटा वो आपको समझ आ जाए। और यदि आपको समझ आ गई ना, फिर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझाते रहोगे लोगों को। इसके लिए त्रिफला पाउडर 2 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दो रात को। सुबह अपने बालों को वॉश करो उस पानी से। आप देखोगे मैडम, जो डैंड्रफ था गया, लगातार करते रहो, बालों में फ्लफ आ जाता है। अभी मैं वो नुस्खा बताता हूँ आपको जो मुझे लगाते हुए 25-30 साल हो गए।
आज जो मेरे हेयर हैं यहाँ तो मेरे मुझे तो काली कर देता है वो आपका, लेकिन बालों को नहीं मैं कुछ लगाने देता उसको, बिल्कुल नेचुरल है सिर के बाल। ये क्या हुआ कि एक तो मेथी दाना, मेथी 20 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, उसके अंदर क्या नाम लेते हैं, आंवले का पाउडर 60 ग्राम, ये 100 ग्राम हो जाता है जी। 60 ग्राम ये क्या है कि 100 ग्राम ये पाउडर। इस वीडियो को पीछे जाके सुन लिया करना। मैं जब लोग पूछते हैं ना अंकल वो कितना बताया था आपने आंवला, मैं कहता हूँ बिल्कुल समय नहीं है इस चीज़ के लिए, वीडियो देखो, मेरी भी कुछ मदद करो ना यार, मैं आप लोगों की कर रहा हूँ तो मेरा काम क्यों बढ़ा देते हो। हाँ मेरा काम बढ़ाओ, गूगल पे जाओ बस www.vaidwan.com पे जाके आप अपनी राय दो, सामान मंगाओ, कुछ भी करो, मेरा ये काम बढ़ाओ कि मैं आपके लिए कुछ बढ़ाता रहूँ। लेकिन प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं, पॉडकास्ट हाँ, को प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए, फिर आप रिवाइंड फॉरवर्ड करके भूल जाए अगर तो उसको आप याद करते रह सकते हैं। और साथ में जैसे मुझे कोई रील पसंद आ जाता है, मेरे को जो चीज़ उसमें पसंद आई, मान लो मुझे उसके अंदर ये पसंद आ गया कि ये बंदे को मैंने दोबारा सुनना है, मैं उसको जब सेव करता हूँ नीचे लिखता हूँ दोबारा सुनना है, मतलब मुझे पता चल जाता है कि मैंने इसको दोबारा सुनना है ना। तो ऐसे करके लिख लो आपकी मैंने त्रिफला के लिए सुनना है, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों सेव किया था। तो इसके अंदर ना जी ये 3 चीज़ें, आंवला, कलौंजी, मेथी। आंवला 60 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम, ये बराबर मात्रा में इसलिए बताता रहता हूँ कि आपको ये ना लगे कि गोयल साहब कुछ बता के तो गए नहीं, अच्छे से नुस्खा बता गए, बात बताई नहीं पूरी, अब कहाँ बनाएं कहाँ जाएं। मैं कहता हूँ बनाओ भैया, ये 3 चीज़ें लो, इनका पाउडर बना के डब्बी में रख लो। 4 चम्मच पाउडर, लोहे की कटोरी हो, कटोरी लोहे की, आयरन की कटोरी, ऐसे ना लेना कोई भी बर्तन, लोहे की कटोरी में इसको भिगो दो रात को, हल्का सा पेस्ट सा बना के रख दो। लोहा जो है वो अपना भाप दे देता है इसको, आयरन का, तो वो दे दो। और उसके अंदर अगर आपने बालों को चांदी की तरह चमकाना है तो उसके अंदर आपके घर में अगर सोने का सिक्का है या चेन है कोई, वो डाल दो, सुबह निकाल लेना धो के, उससे उसका भाव आता है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि तांबे के पानी पीता हूँ गिलास में, तो इसका मतलब तांबे का भाव आता है, तो उसका भी भाव आता है, तो उसमें वो भाव आ जाता है। गोल्ड का पैक बनता है मैडम ये असली वाला, तो उसको लगाने से उसको सुबह देखो, सुबह वो पेस्ट बना हुआ उठा लो। अगर आपने रात को लगाना है, जैसे मैं तो भाई रात को लगाता हूँ, दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं रात को लगा के अपना रात को ही वॉश करता हूँ, तो ये हफ्ते में 1 बार करो। अगर आपने रात को लगाना है तो सुबह भिगो दो, अगर आपने सुबह लगाना है तो रात को भिगो दो, बस इतना काम। 3 चीज़ों को लोहे की कटोरी में भिगो के रखो, और जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर आपने 2 चम्मच आपने दही डालना है, फ्रेश कर्ड, और उसके अंदर 1 चम्मच आपने डालना है चीनी का पाउडर बना लो, बेशक पीस के डाल दो उसके अंदर। 1 चम्मच चीनी ही होनी चाहिए। अब मुझे कुछ मत पूछना कि सर बूरा डाल दें, ये डाल दें, खांड, कुछ नहीं, चीनी का मतलब चीनी, इसका 1 चम्मच चीनी का, और उसके अंदर 2-3 बूंदें ऑयल डालना, कोई भी आपके घर में पड़ा है, चाहे वो नारियल का तेल हो, तिल का तेल हो, सरसों का हो, कोई भी हो, कॉस्मेटिक तेल हो, कोई भी हो, 2 बूंदे उसमें इसलिए डलवाते हैं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट रहे। अगर आपको हाथी छाप तेल मिल जाए, बहुत पुराना ब्रांड है, हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अगर अवेलेबल हुआ तो वो मंगा के रखो, इतनी सी शीशी साल भर ख़त्म नहीं होती, 2 बूंदें ही डालनी होती हैं। अगर वो मिल जाए हाथी छाप तो वो डाल लीजिए। तो ये जो चीज़ बनेगी ना जी, इसका पेस्ट ऐसे मिक्स मैच करके बालों के रूट्स में लगाना है। जैसे आपके बाल लंबे हैं, लंबे बालों पे नहीं लगाना, सिर्फ रूट पे लगा के छोड़ देना, तो वहाँ पे ये 2 घंटे के अंदर ना जम जाता है, पूरा सूख जाता है। और जब आपके ये दिमाग पर लगा होता है ना जी, सूखता है, तो आपको अंदर से बहुत गुड फील होता है, अंदर से इनसाइड। और इसको फिर वॉश करना है 2 घंटे बाद, चाहे सुबह लगाओ चाहे रात को लगाओ, 2 घंटे बाद इसको वॉश कर दो। वॉश करना अपने नॉर्मल पानी से, कोई इसको साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाना, 5 मिनट लगते हैं, अच्छे से वॉश करो। और जब आप वॉश करके बाहर निकलते हो ना, तो मैडम कमाल का रिजल्ट होता है, ऐसे लगता है कि आज अपने सिर के ऊपर कोई बहुत पुराना कोई बोझ था जो उतर गया, ऐसे फील होता है। और साथ ही आपके बालों के अंदर अच्छा पफ आता है, और अच्छे से बाल जो हैं वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अभी जैसे आज मेरी 60+ उम्र हो गई है,
आज भी कम से कम 60% बाल मेरे बचे हुए हैं, लोगों के इतने भी नहीं है हाँ, इस उम्र में। तो ये इसी चीज का कमाल है। नहीं, बट इसके साथ कोई शैम्पू कंडीशनर कुछ भी यूज करने की जरूरत उस नहीं दिन है? कुछ नहीं करना, दूसरे दिन जो मर्जी करो। तो लेकिन वो जो चीजें हैं, ये एक हफ्ते में अगर एक बार आप कर लेते हो तो आपको बालों के लिए कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपके बाल खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, लहराते रहेंगे। और उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि जो आपको गोयल साहब बता रहे हैं वो रिजल्ट में भी परिवर्तित हो, आप इसको आजमाए भी। देखिए, फिर पॉडकास्ट करने का हमारा जो मकसद है वो पूरा तो तभी होगा जब आप इसको आजमाएंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि हमने यूथ की बात की, बालों की बात की, अब यूथ की एक और बड़ी समस्या आज के टाइम में वो है हार्ट की। हमने देखा है जिम में चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं, डांस करते करते गिर जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि शायद ये कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन लगवाई गई थी शायद ये उसका साइड इफेक्ट हो सकता है कोई, लेकिन इसका जवाब सटीक हो ये नहीं है। क्या इसके पीछे वजह है जो हार्ट प्रॉब्लम यंग एज में हो रही है, हार्ट डिजीज शुरू हो गया है? वजह तो बहुत सारी हैं मैडम, काफ़ी सारी तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, सारी चीज़ें इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन जो ये आजकल रिवाज हो गया है कि स्टेरॉइड लेते हैं लोग अपने मसल बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, या लड़कियां भी बहुत कुछ ऐसा वैसा करती हैं, तो वो चीज़ें बीच में काउंट होती हैं। इस पे मेरा बहुत बड़ा सर्च चल रहा है, रिसर्च नहीं है, सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। हमारी पूरी वैद्यों की टीम काम कर रही है कि कुछ ऐसा मिल जाए। लेकिन हमें अभी तक एक चीज़ में उपलब्धि हासिल हुई है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि वो लोग घर पे बनाएंगे, घर पे खाएंगे, और उससे क्या होगा कि ज़िंदगी में अगर ये काम कर लिया। देखो मैडम, आपके सवाल बड़े सटीक हैं और जवाब भी मैं आपको दे के जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो। इसमें मेरा क्या जाना है, लोगों ने घर पे बनाना, घर पे खाना, मेरे को दुआएं देंगे, थैंक यू देंगे। अब 60 के हो गए, पता नहीं कितने दिन जीना, कितने दिन जीना, जो भी होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं एक बात कहता होता हूँ कि मेरे जो बताए हुए नुस्खे हैं, मैं दुनिया में रहूं या न रहूं, मेरे बताए हुए नुस्खे और मेरी ये जो आवाज़ है ये शमशान से गूंजेगी, आपके घर में रोज़ आपको बताएगी, प्रेरित करेगी कि हमने ये करना है। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मैंने अपने देश के यूथ को वापस उस आयुर्वेद में लेके आना है जिसे इस्तेमाल कर करके हमारे पूर्वजों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। ये अब अपना यूथ है, उसको सिखा के गया है कोरोना। मैडम, कोरोना ने सिखाया बच्चों को कि हल्दी क्या काम करती है, त्रिफला क्या काम करता है। ये चीज़ बच्चे उस समय समझ गए कि यार ये तो कुछ और ही था, हम तो च्यवनप्राश खाया ही नहीं, हम तो कहते थे ये टेस्टी नहीं है, हम तो जैम खाते रहे। तो अब बच्चों को पता चल गया है। और मेरे को इतना पता है कि जितने बच्चों को मैंने बता दिया, मेरे साथ आके ना जी इतने बच्चे जब कहते हैं मैंने अंकल मैंने फ़ोटो करनी है, मैं मम्मी के साथ इसीलिए आया हूँ, आपसे फ़ोटो करनी है। मैं कहता हूँ क्यों? कहते हो आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप जो बताते हो मैं खाता भी हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो मेरे को मैडम उस दिन वो खुशी मिलती है ना कि मैंने अपना बीज जो है किसी बच्चे के अंदर बो दिया, वो बड़ा होकर कितना कुछ करेगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए जो नुस्खा मैं बताता हूँ, जो लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, मर जाते हैं, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता मैडम। हार्ट अटैक हो तो उसको भी टाइम मिलता है, इस अटैक में तो टाइम ही नहीं मिलता। अब हमारे कितने बच्चे हैं पंजाब से कनाडा गए हुए हैं, वहाँ जाके हालत ऐसी हो जाती है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। और कोई किसी का दोष, कोई किसी का दोष किसी का नहीं है, सब खाने पीने में गड़बड़ हुई है। तो उसमें एक पौधा है मैडम, आप नोट कर लेना। अब जब मैं बोलूँगा स्क्रीन पे दिखा देना ये पौधा, इसका नाम है सदाबहार। फूल जिससे आता है, बड़े अच्छे फूल आते हैं। हाँ। जामनी कलर के, हाँ। कई वाइट कलर के, कोई चक्कर नहीं, दोनों में से कोई भी रंग हो। उसको जड़ से ऐसे उखाड़ना, ठीक है। उखाड़ने से पहले ऊपर वाले का शुक्र करना, उस पौधे से माफ़ी मांगना, क्योंकि वो भी एक जड़ जीव है, वो भी अपना एक, जैसे हम कहते हैं ना इतनी जूनियाँ भोगेंगे 84 करोड़, तो उसमें से एक जूनी है वो। तो उसको हम कहेंगे कि हे मेरे भगवान श्री धन्वंतरी, आप औषधियों के महाराज हैं, देवता हैं, भगवान हैं, तो इस पौधे के अंदर औषधि गुण पैदा करो, ताकि इसे सेवन करके, इसे ग्रहण करने से मैं अपने रोग से मुक्त हो सकूं और आपका धन्यवाद कर सकूं। और उस पौधे को पानी थोड़ा सा दो, उसके बाद उसको उखाड़ो, बड़े सम्मान के साथ उसको घर ले जाके धो डालो पानी में, टब में पानी डाल के उसको धो के अच्छे से बाहर निकालो। उसको पीस काटो, छोटे छोटे पीस, क्योंकि जब वो सूख जाता है फिर काटना बड़ा मुश्किल होता है। साग की तरह उसको काट दो, काट के उसको फिर सुखा दो। अच्छा। सुखा दो, सुखा के ना जी उसका पाउडर बनाओ फिर पीस के।
अरे मैडम 1 चम्मच डेली, सुबह सुबह खाली पेट, या फिर रात को, शाम को खाली पेट, जब 5 बजे खाली सा पेट होता है, 1 चम्मच डेली खा लो। आपको अगर भगवान ने करे कभी कोई बीमारी ना हो, अगर आप भी खा लोगे ना मैडम, आपको जो आज से 25-30 साल बाद मिलेगा वो आपको ऐसा ही पाएगा। आप यकीन मानिए, वो चीज़ ऐसी बता रहा हूँ। सदाबहार उसका नाम ऐसे नहीं रखा हमारे पूर्वजों ने कि वो आपको सदाबहार में ही रखेगा। तो वो पौधे पे हमने काम किया, तो उससे हमने देखा कि जितनों लोगों को वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हुए थे, किसी को स्किन का, किसी को किसी चीज़ का, उस पर वो काम कर रहा है। और उसका ऐसा गुड रिजल्ट आया कि कमाल के रिजल्ट जो मिले। लोगों ने कहा कि गोयल साहब पता नहीं आपने ये दिया किस लिए था, पता नहीं आपने कहा किस लिए था, हमारी तो घुटनों के दर्द खत्म हो गए, शरीर जो हर वक्त गिरा रहता था वो ठीक हो गया, कई लोगों के तो स्पर्म पैदा हो गए जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे। मतलब इस पौधे के पाउडर ने ही कमाल कर दिया। और इसका ये भी फ़ायदा बड़ा देखा कि आप 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक इसको दे सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी किस्म का ऐसे साइड ही इफेक्ट। लेके फाँक लेना है। सिंपल, मुंह में डालो, पानी पी लो। किसी को लगता है मुंह में कड़वा बहुत है, मैं बता दूं, कई लोग बाद में गाली दें कि गोयल साहब ने क्या खिला दिया। कड़वा है भाई, और कड़वा खाओगे तो मीठा जियोगे, मीठा खाओगे तो कड़वा ही जियोगे, मैं बता दूं। तो ये कड़वा है, और कड़वे को खाओगे तो सचमुच आप बाकी सारी बीमारियों से छूट जाओगे। ये तो मैडम ने पूछ लिया, सदाबहार मतलब वाकई सदाबहार है। और ये आपने बड़ा अच्छा अर्थ भी बताया। हम तो यही सोचते थे कि सदाबहार उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 12 महीने उसमें से फूल निकलता है, तो इसलिए वो सदाबहार का पेड़ ये है। तो ग्रंथों में लिखा है सदाबहार, मतलब ये आपके बॉडी को सदाबहार में रखेगा। और बड़ी बात, ये जितने भी नुस्खे हम आपसे सुन रहे हैं, ये वही वाले हैं, लॉर्ड धनवंतरी वाले ही हैं हाँ सारे? हाँ हाँ हाँ, लॉर्ड उसमें कोई आज के समय के हिसाब से हेर फेर किया गया कुछ भी नहीं है। आप बताओ जी, भगवान धनवंतरी ने कभी आम के पेड़ को सेब लगाया? नहीं। कभी उसने तरबूज को खरबूजा लगाया? तो हम कैसे बदल देंगे उसको? नहीं बदल सकते। उसी के जो ग्रंथ हैं, आप कभी चंडीगढ़ आना मैडम, इससे बड़ी लेबोरेटरी बनी हुई है हमारी, क्योंकि हमने पहला धन्वंतरी धाम बनाया वर्ल्ड की धरती पे। पहला भगवान धन्वंतरी ने हमारे पीठ पे हाथ रखा, हमें इतना दिया कि हमने उसके नाम का पूरा 2 एकड़ में भगवान धन्वंतरी का धाम बनाया है, और उसमें उनकी स्थापना कर रहे हैं, और उसी में लैब है, पूरा नेचुरल सिस्टम बना रहे हैं। और उसके अंदर बाहर बोर्ड लगा दिया है कि 5 रुपए दे करके अंदर आ जाओ, फिर चाहे आपका 5 लाख लग जाए, वो धन्वंतरी धाम जाने। मतलब ऐसा बनाया वो, और उसको बहुत जल्द हम लोगों में पेश करेंगे। और मेरी उम्मीद है कि मैं जब रिटायरमेंट लूँगा अपने काम से, तो फिर उसके बाद वही सेवा, वही काम, वही सब कुछ। फिर लोग, अब देखो धन तो लोगों ने इतना दे ही दिया, दे दिया है ना, कितना चाहिए आदमी को? खाने पीने जितना प्यार दे, भी आपको बहुत मिल रहा है। खाने पीने जितना दे दिया। और उसके बाद हम भगवान जी का मंदिर बनाने जा रहे हैं। कहते हैं ना, बेटा होगा तो वो कितनी देर आपका नाम रखेगा? 2 पीढ़ी तक रहेगा। अब हमें अपने दादा के बाद परदादा, उसके बाद नहीं पता। सच में नहीं पता मैडम। बहुत कम लोग होंगे जो जिद्दी होंगे, ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं, किसी को नॉर्मली नहीं पता। तो भगवान का जिसने मंदिर बनवाया, उसका नाम सदियों सदियों से मंदिर में लिखा हुआ है कि उसने ये सेवा करी थी, तो उसको लोग मोहब्बत करते हैं। तो यही चीज़ होती है मैडम कि हमारे मन में यही आया कि और कुछ करो ना करो, एक भगवान श्री धन्वंतरी जी का धाम पूरे देश में नहीं है, जो होना चाहिए वो बनाया। गूगल सर्च करना धन्वंतरी धाम, आपको निकल के आएगा। अम्बाला के पास अपने वाला ही है। और हमने दिमाग में ये फ्रेम बनाया हुआ है कि अक्षरधाम की तरह उसको बनाएंगे, और बहुत बढ़िया चीज़ बनेगी। और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ, हमारे साथ उसको बनाने में। और हमें खुशी है कि हम आयुर्वेद के माध्यम से अपने देश की और देश के लोगों की, खासकर आने वाले जो हमारे देश के भविष्य हैं, अपने बच्चे, उनकी सेवा कर पा रहे हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं भी इस विषय में खासकर आपको है। और देखिए, हमारी ये कोशिश रहती है ना, क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को भी हमेशा ये कहती हूँ कि उनकी लाइफ में क्रैश लैंडिंग ना हो, क्योंकि मैं सारे वो टर्म्स जो यूज करती हूँ, तो आपकी आज जितनी भी टिप्स हैं वो मुझे लगता है उस क्रैश लैंडिंग की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं उससे उन्हें बचाने वाली हैं। लेकिन इसी के साथ मुझे एक टिप और चाहिए। देखिए, एक ना ऑटो पायलट मोड होता है, उसमें क्या होता है, बस पायलट ने डाल दिया होता है और ऑटो पायलट मोड में प्लेन फिर चलता रहता है। तो फूड कॉम्बिनेशन में आपसे समझना चाहती हूँ कि बस उसको हम अगर अपने जहन में उतार लें तो फिर कोई बीमारी नहीं होगी हमें। वो कौन से फूड कॉम्बिनेशन हैं जिनका सेवन जरूर करना चाहिए, और वो कौन से फूड कॉम्बिनेशन है जिनसे तो भाई तौबा कर लो, उसको फिर आपको नहीं खाना है? ये क्या है? देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो लोग शराब पीते हैं कोशिश करें कि वो छोड़ दें।
जितनी जल्दी हो सके वो छोड़ दें। अगर सारे छोड़ देंगे तो सरकार का भी काफ़ी रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन 60 ml 30 ml तक जो शराब पीते हैं, 90 ml तक भी वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो बॉटल खोल के ख़त्म नहीं करते या कहते हैं कि आज ख़त्म करके ही सोना है, ये पी तू पी, मैं तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई तू पी, तो वो थोड़ा गलत है। तो एक तो ये चीज़, अगर लोग शराब पीते हैं उसके साथ जो खान पान वो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैडम किसी ने शराब पी, बियर पी, बर्फ डाल डाल के चिल्ल करके पीते, और चिल्ली चिकन आग की तरह गर्म करके खा लेते हैं साथ में, क्या होगा? है ना? पनीर काट लो भाई, कोई हल्का फुल्का सैलड काट लो भाई, कोई ऐसी चीज़ खा लो जो मतलब रोस्ट हो और ठंडी हो, गर्म ना हो, साथ में अच्छा रह जाए। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं खाने की, एक तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था जो मैंने बताना मेरा ज़रूरी था कि भाई अगर मैं ये तो कह नहीं सकता पीना छोड़ दो, क्योंकि आपको आपके परिवार वाले नहीं छुड़ा पाए, मैं कौन होता हूँ। लेकिन जो छोड़ना चाहता है मैडम उसको हम छुड़वा देते हैं। हमारे पास ऐसी भगवान की कृपा है कि जो छोड़ना चाहता है उसकी शराब छुड़ाने में हम बहुत मददगार सिद्ध हुए हैं। 3.5 लाख से ऊपर लोग हैं पंजाब में जो अपने पास सिर्फ शराब और नशा छोड़ चुके हैं, और ये बहुत मतलब हमें खुशी होती है इस बात की। और दूसरी बात, खाने पीने में सबसे ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को कोई बीमारी है, जैसे मान लो किसी को गठिया है, शुगर है, या लीवर की प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी बीमारी है, बात पित्त कफ से कोई मतलब नहीं, किसी को कोई भी बीमारी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो काली दाल उड़द की, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, जिमीकंद, कटल जैसी सब्जियां, ये 9 चीज़ें मैंने बताई हैं। अब मैं जब 9 चीज़ें बताता हूँ, कई लोग कहते हैं फिर गोल साहब खाएं क्या? मैं कहा भाई इतनी देर से मेरा सर खा रहे हो बैठे, और क्या खाओगे? तो 9 ही चीज़ें बंद करी हैं मैडम। भगवान कृष्ण जी ने तो 56 भोग बना रखे हैं, है ना? कुछ भी खाओ, है ना? तो वो चीज़ें, अब जैसे एक तो ये चीज़ें छोड़ दो। दूसरा, जिनको गट प्रॉब्लम रहती है, जो कहते हैं सर ब्लोटिंग बहुत होती है, बैठे बैठे बेइज्जती हो जाती है, कहीं भी बैठे होते हैं, तो उनके लिए एक नुस्खा बताता हूँ। गजब का नुस्खा है मैडम। जिसने कर लिया उसने बोला कि गोयल साहब थैंक यू, हवा में आया उसका थैंक यू, ब्लोटिंग की तरह निकल के कि थैंक यू सर। हाँ। उसमें क्या है कि मूली जो है उसको आप छील दीजिए, रात को छील के छोटे छोटे पीस काट दीजिए। उसको पहले 4 फाड़ कर लीजिए बीच में, फिर छोटे छोटे उंगली जितने लंबे पीस काट के एक छलनी में डाल के उसको सेंधा नमक लगा के ऐसे ऐसे उसको रात भर पड़ा रहने दो। ऐसा रखना कि वो पानी टपक जाए नीचे, फर्श पे मत रखना, तो उसके अंदर से वो पानी निकल जाएगा जो ब्लोटिंग करता है, पानी जो गंदी ब्लोटिंग करता है, गैस बना देता है, वो पानी खत्म। उसके बाद वो बन गई औषधि। देखो अच्छा। भगवान की कैसी कृपा है। फिर वो बन गई औषधि। उसको सुबह आप पानी में धो के अच्छे से साफ कर लो, नमक भी धो डालो, फिर एक एक पीस उठाओ, ऐसे उसको चबाते रहो। आप 2 पीस चबा लो, 4 चबा लो, चाहे सारी मूली खा लो, ये आपकी हिम्मत है। लेकिन जब चबा रहे हो ना तो फिर पूरे अच्छे से राधे राधे करते रहो, पूरा उसको चबा के खाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। अगर आप वाहिगुरु वाहिगुरु करो, भगवान का नाम लो, राम राम करो, कुछ भी जपो, उसको खाते रहो। खाते खाते आप देखेंगे कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए यार, पेट से कभी गैस ही नहीं आ रही। अच्छा, लोग कहते हैं ना आयुर्वेद देर से काम करता है, ऐसे भी करता है यार। पेट से गैस ही नहीं आ रही, पेट भी ठीक है, भूखा बहुत अच्छी लग रही है, खाने को मन कर रहा है। वो जो रोज रोज खाया पिया बाहर को आता था, रिफ्लेक्ट करता था, एसिडिटी होती थी, खत्म। इतने थैंक यू मैडम, आप सोच नहीं सकते मेरे पास आते हैं। ये नुस्खा मैंने पंजाब में डाला था, अमेरिका, कनाडा, यूएस, कहीं से भी ये थैंक यू आ रहे हैं। कहते हैं गोल साहब आपने तो ये कमाल ही कर दिया। मैंने एक ही चीज़ बताई थी मैडम वहाँ कि एक तो सुबह खाली पेट उठ के खीरा खाओ। जो लोग चाय पीने की आदत है, पहले खीरा खा लो, 15 मिनट बाद चाय पी लो। लोगों ने मान ली मेरी बात, और जिसने नहीं मानी उसका मुझे पता नहीं, जिसने मान ली उसका मुझे पता है। सब ने मुझे धन्यवाद दिया। और खीरा खाने से ना मैडम, वो कहते सर पैरों में आग निकलती थी, ख़त्म हो गई, और जो एसिडिटी जलन थी वो ख़त्म हो रही है, पेट हल्का हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब फिर मूली बता दी मैंने, कहते हैं मूली भी कर ली हमने सर बीच में ऐड, तो मूली करी तो बिल्कुल ही स्वस्थ पेट। और इसे कहते हैं मैडम कि कुदरत का करिश्मा। ऐसे नहीं है सारी चीज़ें, हर चीज़ में गॉड बैठा है।
देखो एक छोटा सा बीज बोते हैं, वो बन के मूली बनी, तो गॉड ही है उसके अंदर। गाजर बनी, गॉड ही तो है उसके अंदर। अब गाजर ले लो, मूली ले लो, शलगम ले लो, और उसके साथ खीरा काट लो मौसम के मुताबिक। हाँ, बीट रूट जरूर काटना, चुकंदर उसके अंदर जरूर होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए। 6 चीज़ें बोल दी। 7वीं चीज़, उसके अंदर कोई भी फल, सेब हो, एवोकाडो हो, अमरूद हो, जो आपको अच्छा लगता है, एक फल जरूर उसके अंदर काट के आप उसको 400-500 ग्राम बना लो। 400-500 ग्राम बना के उसके अंदर काली मिर्च डालो, नमक डालो, फिर उसके अंदर 2 चम्मच जैतून का तेल डाल दो, ऑलिव ऑयल, वह एक्स्ट्रा वर्जिन वाला, और वो डाल के उसको अच्छे से मिक्स मैच करके चाट समझ के खाओ। सुबह सुबह पहले मूली खा लो, खीरा खा लो, उसके 10-15 मिनट बाद ये खा लो। जिनका पेट निकला हुआ है, तोंद बड़ी हुई है, वजन बहुत ज़्यादा है, कम करना चाहते हैं, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर अपनी डेली रूटीन जैसी है वैसी रखें। हाँ, अरे जो वाह। खाते पीते हैं खाए, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, करके देख लो, आनंद मोटापा है। पूरी तरह से मैडम खत्म। मेरे पास आके लोग बताते हैं कि हर महीने 2 किलो किसी का कम हो रहा है, किसी का किलो कम हो रहा है। अगर साल में किसी का मान लो 10-12 किलो कम हो गया, भाई साहब कहीं 2-4 लाख खर्चने से तो बेहतर है कि वो मूली सलाद खा के ठीक हो गया। बिल्कुल। और हुआ है, प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मार दी बात आके। और जो लोग इस मेरे नेचुरोपैथी वाले कोई भी लोग होंगे सुनते हैं, वो मोहर लगाएंगे इस बात पे कि गोयल साहब ने अच्छे से बात बता दी जो हम नहीं बता पाए। कोई मैंने योगा नहीं बताया, कोई उल्टी सीधी बात नहीं बताई, सीधा बताया कि सैलड काटो, जैतून तेल डालो, पी लो, खा लो। और जब आप उसको खा रहे हो, बच्चों को भी खिलाओ, आदत डलेगी बच्चों को। चाहे 1 चम्मच मुंह में डालो, रोए चीखे के खाना, थप्पड़ मारो मुंह पे, खिलाओ उसको। बच्चों को प्यार उतना ही करो जितना प्यार जो उसको तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी है। उतना प्यार ना करो कि उसको बीमार ही कर दो। मतलब कहने का कि एक कहावत है कि खुसरियाँ, साढ़े पंजाब की कहावत है कि खुसरियाँ दे जम्मिया जवाक ते चुम चुम मारता है जी। तुसी समझ गए कि हिंदी च समझाओ? हिंदी में हिंदी में समझा, हाँ। समझा दो कि जो किन्नर होते हैं ना, एक कहावत है कि उनके घर में बच्चा पैदा हो गया और उन्होंने उसको चूम चूम के ही मार दिया कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया। तो मतलब अगर अपने घर में बच्चे हैं तो उनको इतना ही प्यार करो जितनी उनको हेल्थ अच्छी बन जाए। इतना भी प्यार ना करो कि वो बीमार ही हो जाए, उनको खाने को ठीक से दो ही ना पाओ। तो मतलब कहने का कि बच्चे को डांट के भी खिलाना पड़ता है, कई बार प्यार से खिलाना पड़ता है, डांट के खिलाना पड़ता है। हमें याद है मैडम, हमारे माता पिता ने हमें गाय के गोबर से रगड़ रगड़ के नहलाया हुआ है बचपन में। आज तक कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम रोते थे, चिल्लाते थे, नाक भी निकल जाता था, इतना रोते थे कि हमें गोबर मल दिया, लेकिन माता पकड़ के ऐसे रगड़ती थी, नहला देती थी। और उसके बाद आज हम उसको सल्यूट करते हैं हमारी माता को कि उसने हमें बचपन में ऐसा किया। तो अच्छा किया कि साथ में वो मुल्तानी मिट्टी मल देती थी बाद में बॉडी के ऊपर। तो आज तक मैडम कमाल है, हम मतलब कि कह सकते हैं कि स्किन पूरी तरह सेफ रहती है। तो ये तो आप लोग भी किया करो। चल गोबर का तो मैं कहता नहीं, जो कर सकते हैं कर लो भैया, ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेकिन नहीं कर सकते तो मुल्तानी मिट्टी का लेप जरूर किया करो बॉडी पे, 1 महीने में 1-2 बार। सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का पाउडर पेस्ट बनाओ, पेस्ट सा बना के पूरी बॉडी पे, जैसे हनुमान जी संदूर मल लेते थे ऐसे मल दो। 15-20 मिनट लगा रहने दो, बाथरूम में खड़े खड़े कर लो ताकि कोई देखे ना, अंदर ही खड़े खड़े 15-20 मिनट रखो, उसके बाद वॉश कर दो नॉर्मल पानी से। आप देखेंगे क्या कमाल की त्वचा मुलायम होती है। और अगर हो सके तो उसके बाद, नहाने के बाद हल्का सा तेल तूल लगा लो बॉडी पे ताकि स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहे। किसी पार्लर में या किसी जिम में या किसी मसाज केंद्र में जाने की, मसाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती जी, उससे इतना बढ़िया हो जाता है। मतलब मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो हर आदमी कर सकता है और सस्ता उपाय है। सस्ता महंगा नहीं मैं कहता, ये बहुत महंगा है। जो आपने कर लिया ना वही महंगा है, जो आपने टाइम दिया ना आधा घंटा, उसकी कीमत है मैडम। कीमत पैसे की नहीं है। हाँ। पैसा तो आजकल हर एक के पास है। इतना पैसा लेके घूम रहे हैं लोग, मतलब पूछो मत। मैंने देखा मेरे क्लिनिक में एक दिन बाहर भीड़ हो जाती है, लोगों को 3-3 घंटे की वेट करनी पड़ती है कि जब मिलना है हमें या हमारे वैद्यों से। तो रिसेप्शनिस्ट को इतने पैसे दे देते हैं जितने दवाई के नहीं होते कि हमारी पर्ची ऊपर कर दो। पैसा बहुत है लोगों के पास, और वो वापस करते हैं हम उन सब का कि हमारी आदतें, हमारे बच्चों की आदतें खराब मत करो। तो मतलब लोग इतना वो है कि मैं जो नुस्खे बता रहा हूँ ना, अगर ये वही कर लें, उसकी कीमत ही नहीं जानते वो। मैडम किडनी खराब हो जाए उसकी कीमत कितनी है, ठीक बात। लीवर कितने महंगा, आइस कितनी महंगी,
दांत कितना महंगा, कान के पर्दे कितने महंगे, कोई चीज़ है सस्ती? कितने करोड़ों की मशीन आप लेके घूम रहे हो, कितने अरबों, एक एक बाल लगाने के कितने पैसे लेते हैं वो ट्रांसप्लांट वाले, है ना? ठीक बात, और वो भी पहले जैसा नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं होगा। चाहे आप किडनी की बात कर लें, आपने ट्रांसप्लांट करा भी लिया तो वो कितना सफल जो है, दे नहीं दिया है। गॉड ने, हाँ बिल्कुल। नहीं हो सकता। तो मतलब इसकी कदर ही नहीं करता कोई, इसके लिए एक बार भगवान को थैंक यू नहीं बोलता वो। उस डॉक्टर को 1000 बार थैंक यू बोलेगा जो ट्रांसप्लांट कर देता है, ठीक बात। लेकिन जिसने ओरिजिनल दिया उसका कभी पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स आपको कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर थैंक्स बोलें। आप अगर इन चीजों को आजमा रहे हैं तो फिर कमेंट सेक्शन हमारा खुला हुआ है, आप वहां से ही थैंक्स बोल सकते हैं गोयल जी को, वो उन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, मैं लैंडिंग की ओर थोड़ा आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मेरे पॉडकास्ट का टेक ऑफ जो था वो बड़ा अच्छा हमने किया। अब लैंडिंग की ओर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक दो चीजों के ऊपर मुझे बात करनी, क्योंकि मैंने सुना है कि आयुर्वेद लैंडिंग में मुझे डर लगता है, ये टेक ऑफ में तो ठीक है, नीचे को आते होते मेरा दिल नीचे को बैठता रहता है। नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगी कि लैंडिंग अच्छे से हुई या फिर नहीं हुई। मैंने आयुर्वेद में सुना है पंचकर्म के बारे में कि इससे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है पूरी तरह से, ये क्या होता है? पंचकर्म में इसका क्या होता है, उद्वर्तन होता है। तो कई बार वो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से वॉशिंग होती है। नीचे से मतलब उसको लूज मोशन लगा दिए जाते हैं, नीमा कर दिया जाता है, ऊपर से उसको वॉमिट करवाई जाती है। बमन बरेचन जिसको हम बोलते हैं। तो जो बमन बरेचन है ये होता है कि जैसे हम कपड़े को डाल दिया हमने वॉशिंग मशीन में, उसके बाद डिटर्जेंट डाल दिया, फिर उसको धोया, निकाला, फिर बाहर निकाला तो वॉश हो गया। ऐसे बॉडी अंदर से वॉश करने का काम करता है जो वमन और बरेचन है। और फिर कई लोगों को लगता है कि इससे ऐसा हो जाता है, वैसे वो चलो ठीक है, वो भी अच्छा है, करवाना चाहिए। परंतु सबसे बेहतर चीज़ है जो मैंने पहले ही बताई थी, ये पंचकर्मा का भी गुरु है त्रिफला पाउडर। अकेला, एक अकेला त्रिफला खाओ, त्रिफला से नहाओ, त्रिफला मलो, हैं जी, त्रिफला के साथ रहो तो मैं कहता हूँ बंदा बूढ़ा ही नहीं हो सकता, ना दांत जड़ेंगे ना बाल टूटेंगे। अभी तक मैं डेंटिस्ट के पास आज तक नहीं गया जी, कोई डेंटिस्ट मेरे एरिया का नहीं कह सकता गोयल साहब मेरे पास दांतों के लिए आए थे। मतलब कहने का कि क्यों, क्योंकि मुझे रोज़ शाम को 5 बजे 5 ग्राम त्रिफला खाने की आदत है, लत लगी हुई है, खाते हैं, अच्छी चीज़ है। मैं चाहे देश में हूँ विदेश में हूँ, मेरी डब्बी साथ में घूमती है, मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि 1:4 की रेशो का कोई बनाता भी नहीं है, अपना ही बनता है। और अपन ही गवर्नमेंट से पास करवाया इसको, फार्मूले को दे दिया लोगों को, गूगल से खरीद के ले रहे हैं लोग। मतलब कहने का कि जो पंचकर्मा है ये बहुत बढ़िया है। इसके आगे भी होता है, उसको हम 10 कर्मा बोलते हैं। पंचकर्मा में 5 कर्म होते हैं, 10 कर्मा में 10 कर्म होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसमें बहुत समय जाता है, लोगों को रहना पड़ता है, रुकना पड़ता है। वो भी करवाते हैं जिनके पास समय है। अब जैसे विदेश से लोग आते हैं, कई लोग तो विदेश से इसी कारण आते हैं कि हमने पंचकर्म करवाना है इंडिया जाके। वो ऋषिकेश जाते हैं या इधर उधर जहाँ बने हुए हैं पंचकर्मा केंद्र, अब तो हमारे चंडीगढ़ में भी बन गए हैं कई, तो वो वहाँ जाते हैं इसके लिए। तो ये करवाना चाहिए, इससे बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, तंदुरुस्त रहती है। लेकिन जब तक आप नहीं कर सकते तब तक त्रिफला, हल्दी, सदाबहार, कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी चाहिए थी, कुछ नहीं भी चाहिए थी, वो भी बता दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप करो, और उसके बाद कमेंट में ये भी लिखा करो कि गोयल साहब हमें ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ बताओ, ताकि हम भी कोई हर चीज़ याद नहीं रख पाते, लोग कमेंट में बताते हैं तो हम उनको वो भी अगली बार के लिए बता देते हैं। बाकी जो मैडम हमारी हाजिरी लगाती रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। जरूर। अब एक आखिरी सवाल मेरा कैंसर को लेके, क्योंकि आज के कुछ सालों पहले तक हमने कैंसर का नाम भी नहीं सुना था, और आज ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और लोगों को मैंने अमूमन यही कहते हुए सुना है कि उसके अंदर तो कोई बुरी लत भी नहीं थी, वो तो तंबाकू सिगरेट भी नहीं पीता था, लेकिन फिर भी उसको कैंसर हो गया। महिलाओं को भी कैंसर हो रहा है। तो बढ़ते कैंसर के पीछे की क्या वजह है, पहला सवाल ये। और दूसरा, क्या इसका इलाज भी है आयुर्वेद के पास? बिल्कुल मैडम, जो बढ़ता कैंसर है उसका मुख्य कारण जो है वो है गाय को, भैंस को लगता हुआ टीका, दूध चोने के लिए, दूध निकालने के लिए। और दूसरा जो एक बड़ा कारण है वो है पेस्टिसाइड, जो फसलों में डल गया। फसल पैदा हो रही है, उसके अंदर पेस्टिसाइड है, उसके अंदर मतलब कुछ भी ऐसा केमिकल मिल गया, वो जो बीज में बोया गया वो फल में भी आएगा, वो भी काम कर रहा है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि जो थैले की, आटे की थैली है, उसके अंदर क्या है, गेहूं का आटा है, कितनी मात्रा में है, क्या नहीं है, हमें नहीं पता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी रसोई घर है, उसके अंदर कौन से बर्तन हैं, क्या हम खा रहे हैं,
क्या नहीं खा रहे हैं, ये सारा मैं आपको अगर कहूँ, टोटली मैं अगर आपको कहूँ, ये हमारे खान पान का नतीजा हो गया है कि कैंसर की बीमारी अब मतलब नॉर्मल होती जा रही है। पहले कैंसर होता था ना अगर एक गांव में, तो इर्द गिर्द के 50 गांव में दहशत फैल जाती थी कि फलाने गांव में एक को कैंसर हो गया, 50 गांव डर जाते थे। अब तो मतलब किसी को कैंसर हो गया, बंदा कहता अच्छा चलो कोई नहीं, इसको इतना तो पता है मैं कितने दिन में मरूंगा, मुझे तो पता ही नहीं, बंदा ये कह के पीछा छुड़वा लेता है ना। तो मतलब कहने का कि जो कैंसर की बीमारी से बचना चाहते हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों, कसूर है हम सब का कि हम आप लोगों के लिए ये ऐसी ज़मीन दे चुके कि जिस ज़मीन को शुद्ध करने के लिए भी और 3 पीढ़ियां लग जाएंगी अगर इसको आज करना शुरू कर दें, क्योंकि इसको हमने इतना दूषित कर दिया, इसके अंदर इतना पेस्टिसाइड डल गया, हमने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। तो आज आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग छोटे हो, बच्चे हो, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, आप थोड़ा सा मेरी बात को बेटा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आपने 3 चीज़ें नोट करनी है। नंबर 1, करक्यूमिन, करक्यूमिन के कैप्सूल, करक्यूमिन का पाउडर, करक्यूमिन की हल्दी मिलती है, इसका सेवन शुरू कर दो। 1 चुटकी भर खाना है सुबह शाम, और यदि कैप्सूल मिल जाए तो 1 कैप्सूल डेली गटक लो, कुछ नहीं होता, सब भगवान अच्छा करेगा। हफ्ते में 1 दिन छोड़ना, 6 दिन खाना, कोई दिक्कत नहीं है। और इतने खर्चे करते हैं, किसी को सिगरेट की लत लग जाती है वो भी तो खर्चा करते ही हैं। आप ये समझो कि आप 1 कैप्सूल ये खाएंगे। दूसरी चीज़, मोरिंगा का पाउडर 1 चम्मच डेली सब्जी में घोल के खा लो, चाहे जैसे आपको ठीक लगे। तीसरी चीज़, व्हीट ग्रास का पाउडर। व्हीट ग्रास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो कैंसर को हरा सके। कहने को कोई कुछ भी कह ले, सर्च करो, कोई विद्वान ये नहीं कह सकता कि गोयल साहब ने गलत चीज़ बोल दी। व्हीट ग्रास पाउडर जो है उसको आप 1 चम्मच पाउडर, ये मत पूछना आपकी गोयल साहब वो जो हमारे बाहर ठेले वाला बनाता है व्हीट ग्रास, वहाँ जाते हैं सैर करने, वहाँ खड़ा होता है एक व्हीट ग्रास का पाउडर बना के देता है, फ्रेश व्हीट ग्रास खिलाता है, या घर से, बिल्कुल नहीं करना। साइंटिफिक लो, GMP सर्टिफाइड हो, या फिर वो FSSAI का हो, FSSAI के अंडर सर्टिफाइड हो, वो चीज़ लेनी है। तो आप अगर व्हीट ग्रास लेते हो, 1 चम्मच सुबह सुबह गर्म पानी में डाल के रख दो, उसके बाद ब्रश करने चले जाओ, जितनी देर में आप ब्रश करके वापस आओगे तब तक वो तैयार, उसको आके घोलो, घोल के कुर्सी पे बैठ के आराम से, चाहे ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठोगे तो और बढ़िया, बैठ के उसको पीना शुरू कर दो। आपको जीवन में कैंसर की बीमारी नहीं होगी, आपको जीवन में कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी कि कोई एम्बुलेंस आपको उठा के लेके जाए। आपको मैं यकीन दिला सकता हूँ इस बात के लिए कि मेरे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं जो इन चीज़ों के साथ जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, जिन लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने ये कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा कर लो, ये कुछ दिनों का मेहमान है। उनको मैंने ये 3 ही चीज़ें बताई, करक्यूमिन का कैप्सूल, मोरिंगा का पाउडर, व्हीट ग्रास का पाउडर, कमाल के रिजल्ट है। और जिसको है वो भी करें, जिसको नहीं है वो आज ही शुरू कर दो। ऐसी चीज़ें खाते रहोगे, जीवन में शामिल कर लो, इनको दवाइयाँ मत समझो, ये जीवन रक्षक चीज़ें हैं, इनको सेवन करो, आनंद आएगा। जी बहुत शुक्रिया गोयल जी आपका। मुझे लगता है हमने घुटनों की भी बात कर ली, बालों की बात की, हमने हाथ की बात की, हमने लीवर की बात की है, हमने हमेशा कैसे यंग बने रहें और कितनी भी आपकी उम्र हो जाए फिर भी आप पहले जैसे ही कैसे दिखाई दें, हमने उसकी भी बात की। हालांकि सेहत इतना वास्ट फील्ड है मुझे लगता है, और आपके पास इतने नुस्खे हैं कि उसके लिए एक पॉडकास्ट तो कम है, पर फिर भी कोशिश मुझे लगता है हमारी पूरी रही है आज के पॉडकास्ट में कि इन रेमेडीज को अगर लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो अलग अलग तरह के रोग जो हर रोज आपके जीवन में ऐड होते चले जा रहे हैं वो माइनस होना धीमे धीमे शुरू करेंगे। और अगर यंग एज लोगों ने इसको करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है फिर आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही आएगी और किसी तरह का नुकसान तो आपको नहीं होने वाला है। ये गारंटी के साथ मैं भी आपको कह सकती हूँ। गोयल साहब के साथ साथ ये गारंटी मेरी भी है, ये आप यहाँ पर लिख कर रख लो। तो बहुत शुक्रिया आपका गोयल जी, जो आपने इतनी रेमेडीज बताई और इतना टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद मैडम, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जरूर होगी, जो आपने इतना लंबा इसको सुना है, सेव करके रख लो, बहुत काम आएगी। थैंक यू सर। जी। थैंक यू।